जी, तो आज हमारा जो सेशन है बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि स्टार्टअप्स के ऊपर जो है यूनिवर्सिटी फेलोज़ हमारे कॉलेज फेलोज़ बहुत सारी बातें करते हैं कि जी जैसे कि आपको भी पता है कि जब हम यूनिवर्सिटी में गए थे हमारे दिमाग में पहले या दूसरे सेमेस्टर में था जी हम कारोबार करेंगे, बिज़नेस करेंगे, स्टार्टअप करेंगे और एट द एंड ऑफ द यूनिवर्सिटी जो है हम मिलियनेयर बन के जनाब साहब हमारे दिमागों में होती है, बाहर पोर्शे खड़ी होगी, बाहर ऑडी खड़ी होगी। बड़े सारे ड्रीम्स होते हैं और जो कि गलत नहीं है, होने भी चाहिए, एक मोटिवेशन होती है। लेकिन लेकिन जहाँ पे ये ड्रीम्स होते हैं, वहीं पे मसाइल भी आते हैं। सबसे पहला मसला ज़ाहिर-सी बात है आप मोटिवेशन लैग कर जाते हैं, क्योंकि कुछ आपको माशाल्लाह से ऐसे सीनियर्स मिलते हैं जो कि आपकी ठीक-ठाक किट लगा रहे होते हैं। हमारे यहाँ रैगिंग का मसला तो खत्म हो गया रैगिंग का लेकिन किट लगना शुरू हो गई है। लेकिन उसके साथ-साथ जब आप स्टार्ट कर देते हैं कोई इनिशिएटिव तो फिर आते हैं हमारे वो मसाइल जो हम आज डिस्कस करने बैठे हैं, कि जी स्टार्टअप फेल क्यों होता है? उसमें बहुत सारी डिबेट्स भी हैं, बहुत सारी डिस्कशंस भी हैं कि जी सबसे पहला जो माइंड में लोगों के आता है कि जी लैक ऑफ फंड्स की वजह से कि आपके पास फाइनेंस खत्म हो जाता है। कुछ कहते हैं कि नहीं जी आपका बिज़नेस मॉडल अच्छा नहीं होता, ठीक है जी। फिर कुछ डिबेट ये चलती है कि आप की टीम अच्छी नहीं होती, एग्ज़ीक्यूशन अच्छी नहीं होती, ठीक है फाइन। फिर कुछ डिस्कशन ये भी है कि शायद वो टाइमिंग अच्छी नहीं होती कि जो आप प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं या कोई सर्विस लॉन्च कर रहे हैं मार्केट के अंदर, उसकी टाइमिंग परफेक्ट नहीं है। ये सारे मिथ्स, ये सारी कह लें कि अफ़वाहें कह लें, आप लोगों में से बहुत सारों के लिए पॉइंट्स बड़े जेन्युइन होंगे, कुछ लोगों के लिए अफ़वाहें होंगी। कुछ लोग डिस्कशंस जब आप लोग कर रहे होते हैं अपने कोलीग्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, चूँकि हम बॉयज़ हैं, हमने अक्सर चाय के खोखों पे बैठ के बड़े-बड़े एम्पायर्स खड़े किए हैं। फ़ाहा साहब यू विल रिलेट इट बल्कि बहुत सारे जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मतलब आप चाय के खोखे पे बैठते हैं, पराठा खाते हुए, चाय पीते हुए, हम लोगों ने एम्पायर्स खड़े किए हैं और ये आप लोग भी करते हैं और ये होता है। ये एक मिज़ाज है, वो बड़ा अच्छा मिज़ाज है कि अगर आप ये करते हैं, उसकी वजह है कि जब आपके दिमाग में आइडिया आ रहा है, आप डिस्कशन कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपके दिल में कुछ करने की वो एक जुस्तजू और वो जुनून है, बेहतर चीज़ है। लेकिन अब यहाँ पे आता है सेकंड पार्ट कि जब हम कर लेते हैं स्टार्ट रिसर्च किए बिना करते हैं पहली बात, क्योंकि हमारा दिमाग में ख़्याल आया कि यार अच्छा ट्रेंड एक चलता है जैसे कि एक टाइम पे ट्रेंड चला एमबीए कर लो भाई, नौकरियाँ ही नौकरियाँ हैं, लाइन लग जाएगी। फिर हमारे यहाँ एक मिज़ाज है कि लो जी सारी की सारी पलटन जो है एमबीएज़ में चलेगी। इतनी एमबीए में गई कि एमबीए रुल गया। बिज़नेस की डिग्री थी, अब वो रेहड़ियों पे बिकती है। माज़रत के साथ यूनिवर्सिटीज़ वाले भी अगर कोई देख रहे हों तो मैं उनसे माज़रत चाहूँगा, क्योंकि ये हकीकत है हमारे एजुकेशन सिस्टम का। एक टाइम था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक दौर आया, तो ट्रेंड चला जी कि सीएस कर लो, सीएस कर लो, सीएस कर लो। इतने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हुए, इतने हुए कि आज जॉब्स कहीं नहीं मिलती। सवाल ये है कि हम एजुकेशन जॉब के लिए ही क्यों करते हैं? क्या एजुकेशन का यही मतलब है कि हम सिर्फ़ जॉब करें? क्या मतलब तालीम सिर्फ़ इसलिए कि 16 साल की एजुकेशन इन्वेस्टमेंट सारी फ़ीस की इसी वजह से है कि हाँ यार, एजुकेशन का तो मतलब ये है कि हमें वो एक अवेयरनेस देता है, एक सोच देता है, ब्रॉड एक पर्सपेक्टिव देता है कि अगर हम बिज़नेस में जाते हैं, ठीक है, कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें हमारी जो एजुकेशन जो हमने फॉर्मल एजुकेशन ली होती है, वो हमें ऑर्गनाइज़ कर रही होती है। इसी पे डिस्कशन करने के लिए आज हमारे साथ जॉइन किया है फ़हद खाक़ानी साहब, जो कि बिज़नेस डेवलपमेंट मैनेजर हैं, हेंकल के। सर, थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन आप करवा दें। आपकी आवाज़ नहीं आ रही फ़ाज़ साहब, काइंडली अगर आप टेस्ट कर लें ऑडियो दोबारा। पहले आ रही थी आपकी शायद वो आपकी हैंड फ्री की वजह से। ऑडियो नहीं आ रही फ़हद भाई। चलें जी, फ़ाज़ साहब कनेक्ट करते हैं तब तक मैं इंट्रोडक्शन करवा दूँ फ़ाइक हसन जंजुआ का, जो कि एंटरप्रेन्योर हैं। उन्होंने कुछ स्टार्टअप्स भी किए हैं और डेफ़िनेटली जब आप स्टार्टअप की बात करते हैं फेलियर जो हैं साइड बाय साइड होते हैं। इस हमने यही डिस्कशन करनी है कि क्यों होते हैं, ठीक है? उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो फ़ाइक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ाइक साहब प्लीज़। थैंक यू ज़मान भाई, आज आपने इनवाइट किया कि एक
जो है कैजुअल डिस्कशन की जाए उस टॉपिक के ऊपर जिसके ऊपर कोई ज़्यादा बात नहीं कर रहा, लेकिन वो अब एक रियलिटी बनती जा रही है। और उसके पीछे काफ़ी रीजंस ऐसी हैं जो थ्योरेटिकल से हटकर प्रैक्टिकल हैं। तो इट्स गुड कि ये ऐसे सेशंस जो हैं वो प्लान किए गए हैं जिसके अंदर हम प्रैक्टिकली उन रीजंस को डिस्कस करें जो बन रही हैं, जिनकी वजह से स्टार्टअप्स फेल हो रहे हैं। आई मीन 11 स्टार्टअप्स फेल्ड आउट ऑफ 12। तो इट्स अ बिग नंबर। तो अभी इसके पीछे कोई थ्योरेटिकल के अलावा प्रैक्टिकल रीजन होगी तो ये इतनी बड़ी फिगर्स हैं। तो आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे। और ओवर टू यू ज़मान भाई। जी, तो आज जो हम जैसे फाइक साहब ने बात की कि 12 में से 11 स्टार्टअप्स फेल होते हैं, उसकी बेशुमार वजूहात भी हैं। लेकिन मैं बात करना चाहूँगा फाइक साहब की बात ये है कि सबसे पहला जो मसला है ना हमारे यहाँ इस सोच का है कि क्या स्टार्टअप क्योंकि स्टार्टअप को लेके ना हमारे यहाँ सबसे बड़ा एक वो कन्फ्यूजन भी है और एक डर भी है कि पता नहीं यार कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, ये हमारे बस का काम नहीं है। भाई जो करते हैं उनके पीछे कोई मिलियंस होते हैं, ठीक है, वो और लोग होते हैं, जॉब्स नहीं छोड़ते। जॉब का जो एक डर है ना वो मतलब कह लें कि सिक्योर इनकम वाला जो है, हम ये नहीं कहते कि जॉब नहीं करनी चाहिए। ऑब्वियसली बात है कि एक सिलसिला जुड़ा हुआ है, कोई जॉब करता है, कोई जॉब देता है। लेकिन बात ये है कि एक मुस्तकिल मिज़ाज का बन जाना और फिर ओवरऑल मिज़ाज का बन जाना, ये बहरहाल एक नुकसानदेह है। हम बात करते हैं कि जी हमारी इकॉनमी जो है वो ग्रो नहीं कर रही। हम बात करते हैं कि जी हमारी दुनिया में हम वो मुल्क हैं जिसमें जो यूथ है, जो यंगस्टर्स हैं वो 50% से ज़्यादा की आबादी है। तो फिर जब हमारे पास यंग ब्लड इतना है और फिर वो नहीं कर रहा कि स्टार्टअप्स के ऊपर या न्यू बिज़नेसेस के ऊपर मेहनत नहीं कर रहा, तो मेरा ख़्याल है कि वो जो है ना वो इश्यू रहेगा बहरहाल, एक डर का। क्योंकि हमें एजुकेशन जब दी जाती है, हमें घर से निकलते हुए यही पढ़ाया जाता है या जो बताया जाता है एक मिज़ाज है कि इसने जॉब करनी है 25-30 हज़ार वाली होगी, बहुत है, ठीक है। फिर माशरा भी हमारा ऐसा है कि जो बिज़नेस करने चलता है तो उसके सबसे पहली बात ये कि उसको घर से सपोर्ट का मिलना हमारे यहाँ सबसे बड़ा अलमिया है। इसमें कोई माने या ना माने लेकिन ये इश्यू है कि घर से सबसे पहला क्वेश्चन रेज़ होता है कि यार तुम ये क्या करने चले हो? फिर सेकंड पार्ट पे जिस कम्युनिटी के साथ हम उठते बैठते हैं वो है हमारे दोस्त, हमारे दोस्तों का सर्कल। बहुत कम होता है कि आपके साथ साइड बाय साइड दोस्त खड़े होते हैं, बहुत कम होता है कि आपको सपोर्ट करते हैं। मोस्टली मोस्टली यही होता है मिज़ाज कि दोस्त जो हैं वो आपको टॉन्ट कर रहे होते हैं, आपका मज़ाक उड़ा रहे होते हैं। हालाँकि मैं समझता हूँ, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि अगर अगर कोई इंसान स्टार्टअप स्टार्ट करता है और उसके पीछे उसके दोस्त और उसकी फैमिली उनके साथ खड़े हो जाएँ, तो मेरा ख़्याल है किसी भी स्टार्टअप को कामयाब करना मसला ही नहीं है। उसमें फ़ाइनेंस का मसला हल हो सकता है, उसमें टीम का मसला हल हो सकता है, उसमें एग्ज़ीक्यूशन का मसला हल हो सकता है। बिज़नेस मॉडल की जहाँ तक बात है, वो बाद में भी चीज़ें ऐड ऑन हो सकती हैं क्योंकि बिज़नेस मॉडल ऐसी चीज़ है जो आपकी कस्टमर से रिलेटेड है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो बहरहाल हमारे साथ मौजूद हैं फ़ाहद साहब भी मौजूद हैं। मैं फ़ाहद साहब को कहूँगा कि वो आएँ ज़रा माइक पे और कुछ रोशनी डालें हमारे आज का जो टॉपिक है, इस पे जो हम डिस्कशन करने चले हैं कि आप क्या समझते हैं? क्योंकि आपने बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के साथ काम किया है और अच्छी-अच्छी डेज़िग्नेशंस पे काम किया है। स्टार्टअप को लेके आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत क्लियर है कि आप समझते हैं कि ये होना चाहिए। चूँकि आप एक बड़ी फ़र्म में हैं, कॉर्पोरेट कल्चर में आप सर्वाइव करते हैं, तो आप थोड़ा-सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिएगा कि ये जो मिज़ाज है हमारे यहाँ स्टार्टअप्स को लेके, सेकंड तौर पे फेलियर का, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अस्सलाम वालेकुम, और कंफर्म कर दें कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है। जी, जी, आवाज़ आ रही है आपको। चलें। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू कि आपने इतना हम्बल इंट्रोडक्शन दिया। इतनी इतनी सर अच्छी बात जो है वो आपसे सुनने को मिली, बट बड़े ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट किया और शुरू से सेल्स एंड मार्केटिंग के फील्ड में ही रहे हैं, तो इट्स अ टफ नट टू क्रैक एक्चुअली। और जब हम सेल्स एंड मार्केटिंग की बात कर रहे होते हैं या मेरे अपने एक्सपीरियंस की बात है, मैंने देखा है काफ़ी सारे स्टार्टअप्स को, हमारे दोस्तों ने भी काफ़ी स्टार्ट किया, फाइक ने भी स्टार्ट किया, आपने भी स्टार्ट किया। तो जो
जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि एक्चुअली इसका अगर आप इसको ब्रेक बाय ब्रेक अगर इसको ब्रेक करेंगे ना, तो उसमें एक चीज़ आती है कम्युनिकेशन। हमारे घर में, हमारे कल्चर में ये अभी कम्युनिकेशन लैक करती है कि जब आपके बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, जब वो डिग्रीज कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तो आप अपने बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करते हैं डिसीजन मेकिंग में, ना आप उनकी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि वो लाइफ में करना क्या चाहते हैं। तो बेसिक मैं अगर अपनी बात करूँ, व्हेन आई वाज इन मुल्तान और मेरे जब लाइफ के डिसीजंस लिए जा रहे थे, तो आई वाज लीस्ट बॉदर्ड एट दैट टाइम, जबकि मेरा अपना भी यानी कि वो एक उस टाइम पे इतना इंटरेस्ट नहीं होता, यानी कि बचपना होता है और बंदा आसान चीज़ों की तरफ देख रहा होता है कि वे आउट निकाले। तो घर वालों ने डिसाइड किया जी ये करेगा, वो ये करेगा, फिर इंटर में गए तो ये करेगा। जब बैचलर्स के बाद व्हेन आई मूव टू लाहौर और मेरी जॉब हुई और मैंने बाहर देखा, तो मुझे पता चला कि डिफरेंट फील्ड्स भी होती हैं, और जिसके साथ मैंने फिर मेरी जॉब भी हुई सेल्स एंड मार्केटिंग में, और मैंने अपनी डिग्री भी फिर मार्केटिंग में परस्यू की आगे। तो द पॉइंट इज दिस कि वो कम्युनिकेशन नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पेरेंट्स नहीं समझते हैं कि बच्चा क्या चाहता है, और बच्चे को ये चीज़ फील होते होते बड़ा टाइम लग जाता है कि पेरेंट्स जो हैं वो उनका अच्छा ही सोच रहे होते हैं। पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों का सिक्योर फ्यूचर सोच रहे होते हैं, जबकि बच्चा जो है ना वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं उसके अंदर ना बगावत का वो जज्बा जाग रहा होता है, जो कि जब वो अपनी अर्ली ट्वेंटीज में पहुंचता है और वो फिर वहां पे जाके फटता है और कोई डिसीजन लेता है, तो वो फिर ना एक बड़ा उधम सा मच जाता है घर में भी। तो दिस इज द वन थिंग कि जो आप कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन लैक है हमारी पेरेंटल में, यानी कि हमारा जो एक ब्रॉटअप कल्चर है उसके अंदर कम्युनिकेशन बहुत कम है। सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू, जब एक और चीज, हम घर से निकलते हैं और हम बाहर कदम रखते हैं और हमें लोग टफ टाइम देना स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। हम लोगों में ना पेशेंस नहीं है, पेशेंस की बड़ी कमी है। हर बंदा अपनी अर्ली ट्वेंटीज में, अर्ली या लेट ट्वेंटीज में सक्सेसफुल होकर रिटायर होना चाहता है और वो अपनी लाइफ इंजॉय करना चाहता है। जबकि अगर आप जितने भी बड़े एंटरप्रेन्योर्स देख लें, जितने भी हैं, उसमें से अर्ली अर्ली ट्वेंटीज वाला तो कोई भी नहीं। ठीक है, सारे लेट अपनी अर्ली थर्टीज में जाकर सक्सेसफुल हुए। ऑब्वियसली कुछ स्टार्टअप स्टार्ट जरूर हो गए थे उनकी ट्वेंटीज में या लेट ट्वेंटीज में, लेकिन उनकी एक सक्सेस पे पहुंचते पहुंचते भी टाइम लगा है। तो जो टाइम है ना एक्चुअली, ये आजकल की जनरेशन नहीं समझती है कि इट्स एक्चुअली मनी। आपका जो एक्सपीरियंस है ना दैट काउंट्स, और वो एक्सपीरियंस जो है ना वो टाइम के साथ आता है। कोई भी अपनी टीन एज में या स्कूलिंग से सीख के नहीं आता है कंप्यूटिंग या कोडिंग या इंजीनियरिंग। आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, तो थोड़ा सा पेशेंस का होना बड़ा जरूरी है। अच्छा, और ये सिर्फ स्टार्टअप की बात नहीं है, स्टार्टअप में सारी फील्ड्स आ जाती हैं। इवन के एंटरप्रेन्योरशिप में आपकी डॉक्टोरियल पोजीशन आ जाती हैं, आपकी इंजीनियर पोजीशन आ जाती हैं, आपकी कंप्यूटिंग की चीज़ें आ जाती हैं। सो एंटरप्रेन्योरशिप तो एक पूरी डोमेन को कवर अप करता है। ठीक है, हमारे आप कोई भी एक स्किल सेट उठा लें, क्योंकि मेरा इंडस्ट्री के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक है, तो आई केम टू नो लॉट ऑफ यंग इंजीनियर्स, एक्सपीरियंस लोग, लेकिन उनके अंदर इनोवेशन का जज्बा नहीं है। आप हमारी टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज उठा लें इंजीनियरिंग की, जिनका 90% क्राइटेरिया होगा, लेकिन जब उसमें से बच्चे बाहर निकलते हैं तो वो एक टर्म होती है गार्बेज इन गार्बेज आउट। वो बच्चे जैसे गए होते हैं ना, वो ऑलमोस्ट वैसे ही बाहर आ रहे होते हैं। तो इंजीनियरिंग यानी कि एक समझा जाता है कि इट्स अ वेरी इनोवेशन बेस्ड करियर, बट आजकल की यूथ में वो चीज़ नहीं है। उसमें से कोई 1% 2% लोग ही होते हैं जो कुछ एडवांसमेंट लेके आते हैं जब वो जॉब्स करते हैं। एवरी वन इज जस्ट रनिंग बिहाइंड के एक सिक्योर हमें जॉब मिल जाए, बस हम सीट पे जाके बैठ जाए और हमें पे मिलती रहे। और फिर एक टाइम आता है मिड थर्टीज में और अर्ली फोर्टीज में कि वो बंदा अपनी जॉब से फ्रस्ट्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो फ्रस्ट्रेशन का लेवल है ना, ये लोग हम खुद ही क्रिएट कर रहे हो। तो एक्चुअली ये ना सब बड़े बड़े हमारे ना रूट से स्टार्ट हो जाता है। अभी आप हैं या फाइक है, आप लोगों ने जो अपने स्टार्टअप स्टार्ट किए हैं, आप लोगों को पता है कि इसके अंदर पेशेंस लेवल कितना रिक्वायर्ड होता है। आपका अपने घर वालों के साथ बैठ के उनको सब फर्स्ट ऑफ ऑल समझाना, बिकॉज सबसे पहले कस्टमर्स ना आपके अपने घर वाले होते हैं। अगर आप उनको कन्विंस नहीं कर सकते हैं, तो आप बाहर भी किसी को कन्विंस नहीं कर सकते हैं, और उनको कन्विंस करना ही इज टफ जॉब है। तो जो आप करना चाहते हैं या जो आप कर रहे हैं, वो आप अपने पहले घर वालों को समझाएं, बिकॉज वो जब तक आपको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। आप वो एक बड़ी पुरानी कहावत भी है कि इंसान जो है ना एंड में ना घर की जंग हार जाता है। तो अगर आपने जंग जीतनी है बाहर की, तो आपको सबसे पहले अपने घर से मजबूत होना पड़ेगा। और जो जाहिर है, जो भी बुजुर्गों का एक्सपीरियंस है उसको आप काउंटिंग करें, आप उनसे चिप इन लें। आपके फादर्स के एक्सपीरियंस हैं, आपके घर में कोई ना कोई होगा जो जॉब कर रहा होगा, जो कोई बिजनेस कर रहा होगा, आप उसके एक्सपीरियंस को, उसके रिलेशंस को आप अपने मतलब के लिए यूटिलाइज करें।
एंड आप उनको भी ऑन बोर्ड लें। और एक चीज़, जितने भी बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं या जितने भी बड़े सक्सेसफुल स्टार्टर्स हैं, वो इनिशिएट तो एक बंदा करता है, लेकिन उस जर्नी के अंदर आगे जाके एक अच्छी टीम डेवलप होती है। तो मेरा तो ये भी मशवरा होगा लोगों को कि स्टार्ट मेकिंग योर टीम, स्टार्ट इन्वेस्टिंग योर इन योर टीम, और उनकी बात सुने भी और उनको अपनी बात समझाएं भी, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव होने में आसानी। तो ये जो अभी मैंने पिछले 1-2 मिनट में जो चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, ये मेरा जो एक्चुअली आज के डिस्कशन में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट भी मेनली रहेगा, वो ये रहेगा कि हम किस तरह से जो अर्ली एज के अंदर अपने बच्चों को या अपने आने वाली जो यंग जनरेशन है, छोटे बहन भाई हैं, कजन्स हैं, हम उनको अभी से सपोर्ट करें, क्योंकि हम लोगों को एक्सपीरियंस है चीज़ों का, हम लोग मार्केट में देख रहे हैं कि क्या होता है। तो जब भी कोई बच्चा इस तरह का कोई स्टेप लेने लगे तो उसको फुली सपोर्ट किया जाए, और ना कि जो चीज़ें हम लोगों ने फेस की हैं, वो कहते हैं ना कि आप ठीक है लोहे को गर्म जरूर करें, लेकिन उसको किसी और तरह की तपिश से गर्म कर लें। जरूरी नहीं है कि जिस वजह से जो गलतियां आपने की हैं उसको भी उसी गलतियों से ही गुजारना है। जब तक वही 4 बातें जो आपने सुनी थी आप उसको नहीं सुना लेंगे, तो वो शायद सक्सेसफुल नहीं होगा। लेकिन ये है कि आप उनको सपोर्ट करें, लाजमी उनको सपोर्ट करें, चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। और एक जो आप बात कर रहे थे दोस्तों वाली, मेरा ख्याल है कि वो सबसे मुश्किल रेंज है जो आपकी पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट्स की है। कि वो देखें, कोई भी किसी का बुरा नहीं चाह रहा होता, मैं ये बात नहीं करता, बट इन द एंड मुझे ये लगता है कि हम लोग थोड़े से इस मामले में लकी भी रहे हैं कि हम लोगों ने चीज़ें डिस्कस की हैं, हम लोगों ने प्लान्स बनाए हैं। ठीक है, उस प्लान में कोई आगे गया कोई आगे नहीं गया, इट्स वन थिंग, और वो हर किसी के अपने इंटरेस्ट की बात है, वो उसको अपनी सोच के मुताबिक लेके चलें। बट आई थिंक कि हम लोग सब ऐसे रहे हैं कि हम चीज़ों को डिस्कस करते हैं और हम आज भी यानी कि एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और ऑब्वियसली अगर हमारा कोई दोस्त किसी फील्ड में है और हमें उस फील्ड का कोई काम पड़ता है, तो वी ऑलवेज रिकमेंड देम, बिकॉज ऑब्वियसली आप शायद उनका वो पूरा बिजनेस नहीं चला सकते अपने सोर्स के थ्रू, बट आप उन कुछ ना कुछ चिप इन कर सकते हैं उनके उनके सोर्स में। अगर वो कोई बिजनेस कर रहे हैं, कहीं पे कोई जॉब कर रहे हैं, आप उनका रेफरल बन सकते हैं, आप उनके लिए कुछ जो भी प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो क्लोज कर सकते हैं अपने रेफरेंसेस के थ्रू। तो यस, आपके फ्रेंड्स भी बड़े मैटर करते हैं, आपकी कंपनी भी बड़ी मैटर करती है अगर आपने इस फील्ड में जाना है। और इसमें ये है कि भाई अगर आपने स्टार्टअप करना है तो बातें सुनने के लिए तो तैयार हो जाएं, और दिल जिगर गुर्दा मजबूत कर लें और कमर टाइट कर लें और बेशरम हो जाएं। तो मेरा ख्याल है कि आजकल तो बस अगर बेशरम हो गए हैं ना तो फिर ही आप सक्सेसफुल हैं, अदरवाइज तो आप कहीं रुक जाएंगे रास्ते में। बिकॉज अगर आप सबकी बातों को दिल पे लगाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये मेरा अच्छा, एक ब्रॉड ओवरव्यू। आपने बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे डिस्कशन की, जो जिसके ऊपर मैं चाह रहा था कि हम डिस्कशन मज़ीद आगे लेके चलें, वो है टीम वर्सेस फ्रेंड्स। मेरा ये पर्सनल मानना है कि जो आप किसी भी सक्सेस के पीछे जो है ना, एक टीम का होना बड़ा ज़रूरी है, इफ आई एम बिल्कुल नॉट रॉन्ग। बिल्कुल टीम मैं मेरा मानना ये है कि अगर वही टीम जो आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वही अगर आपके वो दोस्त जिनके साथ आप बैठ के डेली चाय का कप शेयर करते हैं, आपकी केमिस्ट्री मैच है, और वही दोस्तों का आपका ग्रुप एक टोला उठ के टीम बन के किसी न किसी चीज़ के पीछे लग जाए, तो मेरा ये मानना है कि वो चीज़ सक्सेसफुल हो ही जाएगी। तो इस हवाले से मैं फ़ाइक को ऑन बोर्ड लाना चाहूँगा, क्योंकि फ़ाइक भी हमारे साथ रहे हैं माशाल्लाह, उनके स्टार्टअप्स में एक्सपीरियंस भी स्टार्टअप्स के हवाले से ज़्यादा है। उन्होंने काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस किए, फेलियर्स का सामना किया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कि माशाल्लाह वो आप एक सक्सेसफुल एक स्टार्टअप चला रहे हैं, उनका फैमिली बिज़नेस भी है। तो हम उनसे डिस्कस करते हैं कि क्या टीम का होना ज़रूरी है, फाइनेंस का होना ज़रूरी है, बिज़नेस मॉडल का होना ज़रूरी है? अगर इन सारी चीज़ों का होना ज़रूरी है, तो मोस्ट प्रायोरिटी क्या है? मैं आइडिया को भूल गया। आइडिया इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। पहले आइडिया, ये सारी चीज़ें जो हैं, हम फ़ाइक साहब से पूछते हैं कि वो क्या समझते हैं फ़ाइक इस चीज़ को लेके, कि इस सारे सिनेरियोज़ के बीच में उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जी फ़ाइक। ओके, थैंक यू ज़मान भाई। और जैसे कि फ़ाहद ने कुछ पॉइंट्स रेज़ किए हैं, बड़े वैलिड किए हैं कि स्टार्टअप जब आप बच्चा छोटा होता है, उसकी तब से जब ग्रूमिंग हो रही होती है, जो चीज़ें आप उसको सिखा रहे हैं, एंड पे जाके ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आपको वही चीज़ें उस बच्चे में नज़र आनी है। तो अगर तो आप ये चाहते हैं
कि आपका बच्चा खुद डिसीजन मेकर बने, ये चीज़ें बने, तो उसको आप जब आप उसकी वो अभी छोटा है, उसकी परवरिश हो रही है, तो ये चीज़ें आप रिफ्लेक्ट करवाएँ उसके अंदर, अपने परवरिश से। तो ये बाद में जाकर फिर ही रिफ्लेक्ट करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे ये। और जहाँ तक ज़मान भाई आपका क्वेश्चन है कि टीम वर्सेस क्या था? टीम वर्सेस फ्रेंड्स। फ्रेंड्स। तो ज़मान भाई ये मैं थोड़ा-सा इससे हटकर जाऊँगा क्योंकि कुछ रीज़न्स हैं प्रैक्टिकली जो कि स्टार्टअप की जो ग्रोथ और सक्सेस है ना उसको डिफाइन करती हैं। तो ये फ्रेंड्स और टीम तो एक अलग से चीज़ है, लेकिन उससे हटकर जो आपकी पर्सनली अपनी अपनी जो आपके कह लेंगे ग्रूमिंग है, वो बहुत मैटर करती है एक स्टार्टअप के लिए। तो इसकी एक टर्म है मी टू मतलब कि यार मैं भी करूँगा या मैंने भी करना है। तो इट्स गुड कि आप करें, लेकिन एट लीस्ट आप जो करना चाह रहे हैं उसके लिए आप ये देखें कि आपके पास वो स्किल सेट्स हैं भी कि नहीं। ये तो बिल्कुल ऐसी बात हो जाएगी ना कि आपने किसी स्विमर को देखा है वो स्विमिंग कर रहा है, पूल में या समवेयर एल्स कहीं पे भी कर रहा है और आपको देखकर वो अच्छा लगा है और आपने बड़ा उसको फैंटेसाइज़ किया कि जी मैं ऐसा लगूँगा इसको करते हुए और आपने भी जंप लगा दी पूल में। अब आपने स्विमिंग तो सीखी नहीं है, लेकिन अब वो जो स्विमर है वो कर रहा है और आप फिर वहाँ पे स्ट्रगल करना शुरू कर देंगे। तो ये बिल्कुल ऐसी ही चीज़ है कि अगर आप जब आप किसी को देखकर इंस्पायर होकर कोई स्टार्टअप करते हैं ना, तो उसके लिए रिक्वायर्ड रेलेवेंट स्किल सेट्स भी लें, क्योंकि उसके बगैर आप स्ट्रगल ही करेंगे सिर्फ़, अगर आपके स्किल सेट्स नहीं होंगे। क्योंकि आपने बेंचमार्क उस बंदे को कर लिया, जिसका स्टार्टअप चल रहा है और उसके पास उसके रेलेवेंट स्किल्स भी हैं। तो वो तो उसकी उसकी हर स्ट्रैटेजी जो है ना, वो बिल्कुल अलाइन्ड होगी अपने स्टार्टअप के साथ और आपकी नहीं हो पाएगी क्योंकि आपके पास वो स्किल ही नहीं है। तो मेरा मेरा जो मेरी तरफ जो सजेशन है वो कि लाज़मी फर्स्ट सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे आती है कि आपके पास स्किल सेट्स होने चाहिए। बहुत से न्यूबीज़ हैं जो पूछते हैं कि सर प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए? मैं कहता हूँ कि ये अभी का क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ये है कि स्किल क्या होनी चाहिए? आप वो स्किल लें, बाद में प्रोडक्ट आपकी वो खुद ही स्किल्स जो हैं वो आपकी ना डिफाइन कर देंगी, अच्छा जी ये प्रोडक्ट है और इस पे हम वर्क कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट ये था कि मी टू आप बिल्कुल ज़रूर करें, लेकिन उसके लिए आप अपने आप को रेडी करें, जिस चीज़ पे आपने जाना है। तो और सेकंड चीज़ जो ज़मान भाई उसमें आती है, वो अच्छा ये अब जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये एक किस्म के समझ लेंगे कुछ पॉइंट्स हैं जो डू और होते हैं, करने चाहिए और नहीं करने चाहिए। यही अगर आप इसको इसके अपोज़िट साइड पे देख लेंगे, पर्सपेक्टिव में देखेंगे, तो ये खुद ही वो चीज़ें बन जाएँगी कि किन वजहों से ये स्टार्टअप्स जो है ना, वो फेल हो रहे हैं। तो ये थोड़ा-सा प्रैक्टिकल ग्राउंड्स की तरफ जा रहे हैं। एक तो ये हो गया कि हमारे पास स्किल सेट्स नहीं है, हमने छलांग लगा दी है। तो ऑब्वियसली कुछ देर बाद आपको जाकर रियलाइज़ हो जाएगा यार मैंने तो कुछ और फैंटेसाइज़ किया था, मैंने तो कुछ और प्लान किया था, ये तो बिल्कुल अलग जो है सिमत में जा रही है ये चीज़। तो आपको बड़ी मुश्किल होगी, स्ट्रगल होगी। तो इट्स बेटर कि आप पहले से ही स्किल हासिल करें। और दूसरा ये है कि जब स्टार्टअप को लेकर ना हमारी सोसाइटी के अंदर एक बड़ी चीज़ है, हम फैंटेसाइज़ कर लेते हैं बड़ी उस चीज़ को ना कि बड़ा मज़े का है, बड़ा मज़ा आएगा, हम आराम से बैठेंगे लैपटॉप पे 2-4 बटन दबाएँगे, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। लेकिन जब आप लैपटॉप ऑन करते हैं और जब पहला आप प्लानिंग बनाते हैं, एक्सेल खोलते हैं ना, तो आपको लग पता जाता है कि कॉस्टिंग होनी कैसे है। तो और उसके अंदर एक और चीज़ बड़ी गलती करते हैं, हम फैंटेसाइज़ करके ना दूसरों को एक्चुअली हम बेंचमार्क कर लेते हैं बड़ों को। ठीक है? इतने हमारे पास रिसोर्सेज़ नहीं होते, जब हम बेंचमार्क उनको करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम बड़ी छलांग मारें, ठीक है? जब आप बड़ी छलांग मारते हो, आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं हो, आपके पास स्किल नहीं है, तो ऑब्वियसली वो आप जो है स्टेप पे पहुँच नहीं पाते, आप नीचे ही गिरोगे। तो उसमें मोस्ट ऑफ द केसेज़ में क्या हो रहा है कि स्टार्टअप स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन विद समझ लें कि बिग पुश मतलब ह्यूज इन्वेंटरी एकदम ऑर्डर कर दी, ह्यूज रिसोर्सेज़ एकदम इन्वेस्ट कर दिए और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी कर ली जिनकी मार्केट नीश है। मतलब आप बिल्कुल स्पेसिफिक चले गए, आपने रिस्क लिया है लेकिन आपने कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लिया। क्योंकि देखें स्टार्टअप के अंदर आपको रिस्क लेना होता है, हर बिज़नेस में लेना होता है लेकिन वो कैलकुलेटेड होना चाहिए, ठीक है? तो कैलकुलेटेड जब आप लेंगे तो आप मेरी तरफ से ये सजेशन होगी जो कि मोस्ट ऑफ द केसेज़ में रीज़न भी नज़र आ रही है कि छोटे से स्टार्ट नहीं करते।
बड़ी चीज को एकदम लाकर जो है ना उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं और वो फिर स्टार्ट में हैंडल नहीं हो पाती। तो इसमें ये है कि अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि आपने कोई प्रोडक्ट जो है वो डिफाइन कर ली कि मैंने इसको सेल करना है, इसके ऊपर मैंने जो है ना इसे स्टार्टअप करना है मैंने। तो आपने जो है उसकी एक ह्यूज इन्वेंट्री ऑर्डर कर दी है, आपने भी उसका टेस्ट पायलट रन ही नहीं किया। आपको क्या पता कि वो ट्रेंड्स जो हैं, क्योंकि देखें ई कॉमर्स और डिजिटल के जो ट्रेंड्स हैं वो बहुत वर्सटाइल हैं, वो बहुत तेजी से डायनामिक है, बहुत चेंज हो रहे हैं। ठीक है, हो सकता है जब आपने वो प्रोडक्ट चूज किया उस प्रोडक्ट के ट्रेंड्स ही और हों, ठीक है, उसका आउटकम उसके रिजल्ट ही और हों, उसके सेट्स और आ रहे हों, लेकिन आपने जो है फर्स्ट रन में ही इतनी इन्वेंट्री, आपने इन्वेस्टमेंट भी बाउंड कर दी और आपने रिस्क भी इतना बड़ा ले लिया जो कि कैलकुलेटेड भी नहीं है। तो उसमें बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि प्रोडक्ट के ट्रेंड्स चेंज हो जाए, प्रोडक्ट आपके चले ना, तो ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट आपकी डंप है। और डंप जब डंप होगी तो आपकी इन्वेस्टमेंट डंप होगी, पीछे आपके पास रिसोर्सेज नहीं बचेंगे कि आप कोई जो है प्लान बी की तरफ जा सकें। तो उसमें यही है कि स्टार्ट फ्रॉम द ड्रॉप, छोटे से जो है उससे स्टार्ट करें, क्योंकि स्टार्टअप नेवर सक्सीड ओवर द नाइट। कभी भी ओवर द नाइट जो है ना आप जो भी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं ना आप कभी भी इम्प्लीमेंट, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, आप दुनिया के जितने मर्जी महान इंसान बन जाए, जितने मर्जी स्किल्स ले लें, आप ओवर द नाइट अपनी स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट नहीं करवा सकते। ये इस चीज को ज़हन में रख लें। और ये एक रोलर कोस्टर राइड है, ठीक है, इसने ऊपर जाना है लेकिन नीचे बड़ी जोर से फेंकना है इसने। तो वो उसके अंदर वो आपकी वो पेशेंस होना चाहिए, जब आप नीचे गिरें तो आपको हिम्मत हो कि आप वापस उठ सकें। तो इसलिए कहते हैं कि कैलकुलेटरी रिस्क लें, जब आप गिरें तो आपके पास इतनी हिम्मत बाकी बची हो जो आपने कैलकुलेटेड रिस्क के बाद ली हो कि आप वापस उठ भी सकें। तो उसके बाद आ जाता है डोंट प्ले ब्लाइंडली। ये बड़ी हार्श चीज है। एक्चुअली हमारे सोसाइटीज को ना एक और जगह हम डिस्कशन और थी वहाँ पे बात की तो उस पर बड़ी डिस्कशन चल पड़ी कि जमान भाई हमारी सोसाइटी को कह लें, हमारी कंट्री को कह लें, हमारी कंट्री को बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर, ठीक है। अब जब गैम्बलर्स वहां बात की तो वो उनका जी गैम्बलर से मतलब क्या है? गैम्बलर से मतलब ये है कि बिजनेसमैन जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, रियल एंटरप्रेन्योर, वो जो भी डिसीजन लेता है ना वो बैक्ड बाय सम स्टैट्स होता है। ठीक है, ये नहीं कि आप अपने हाइपोथेटिकल आपने एक सिनेरियो बना लिया कि जी अच्छा ये ऐसे हुआ था तो अब ये इसको मैं ऐसे करूंगा तो ये ऐसे ही होगा। आपका जो भी डिसीजन होना चाहिए ना वो आपके स्टैट्स के ऊपर होना चाहिए, ठीक है, ताकि फिर ये रिस्क होगा। आपका एनालिटिकल स्किल्स आपने नहीं लिए, आप उनको नहीं एनालाइज कर पा रहे, तो वो एक किस्म की गैम्बलिंग है, आपको भी नहीं पता। एटलीस्ट जब आप एक फिजिबिलिटी बनाते हैं तो आपको 80% जो है ना आइडिया होता है कि ये चीज क्या है। जब आप गैम्बलिंग आप विदाउट एनी स्टैट्स कर रहे हैं तो आपको प्रोबेबिलिटी जीरो पता है, आपको पता ही नहीं है कि अगर ये एक्टिविटी 1 हो गई तो मैंने इसका रिस्पॉन्स क्या करना है, एक्टिविटी 2 होगी तो मैंने इसका रिस्पॉन्स क्या करना है। बल्कि रियलिटी में आप प्रिपेयर होते हैं प्लान ए बी सी मैक्सिमम सी के लिए, वो प्लान एफ हो जाता है, एक्टिविटी एफ हो जाती है, तो आपके पास कोई प्लान नहीं होता उसको काउंटर करके। तो इसलिए जो भी आपने डिसीजन लेना है स्टार्टअप के अंदर, आपकी प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए, वो स्टैट की बेस पे होना चाहिए। ये नहीं कि यार ठीक है मैंने देखा कि वो एक मेरा कोई जानने वाला एक प्रोडक्ट कर रहा है तो मैं भी वो प्रोडक्ट ना स्टार्ट कर देता हूँ। तो उसने उस वक्त जो किया होगा वो उन स्टैट्स को देख कर किया होगा, लेकिन अगर आपने भी करनी है आप जरूर उसको करें, लेकिन बैक बाय सम स्टैट्स होना चाहिए, अदरवाइज वो एक डिजास्टर होगा अगर आप गैम्बलिंग की तरफ जाएंगे। मैं तो इसको गैम्बलिंग कहूंगा क्योंकि आप अवेयर ही नहीं है कि आप की प्रोबेबिलिटीज क्या होंगी, ठीक है। और उसके बाद एक आती है ऑप्टिमल ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और स्टार्ट में मैंने बात की थी कि रिसोर्सेज हमारे पास इतने नहीं होते, लेकिन हम फर्ज करें हमारे पास पैसे में हैरान के हैं, लेकिन हम इंस्पायर बड़ा होते हैं कि जी आगे से AMG गुजरी है, मर्सिडीज गुजरी है, और फिर आप उसको फैंटेसाइज करते हैं और उसको प्लान करते हैं कि ये मुझे भी लेनी है, और फिर आप जो है फंसते जाते हैं उस, मतलब आपने वो चीज कर ली है जो अभी आपके रिसोर्सेज में नहीं आ सकती, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपको आपके पास रिसोर्स है 1 लीटर पानी, और आपने जो है ना वो एक कैन खरीद लाए 5 लीटर का। अब आपने 1 लीटर पानी डालेंगे, वो 1 लीटर की तो यूटिलाइजेशन होगी, अब वो जो 4 लीटर जो आपने पैसे लगाए हैं उसपे वो आप एक तो बाउंड हो गए, और दूसरा ये है कि हो सकता है कि उसके पैरेलल में आप
आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही हो जिसमें आपको वो 4 लीटर का रिसोर्स रिक्वायर्ड हो, लेकिन आप तो बाउंड कर चुके हैं ऑलरेडी, तो आप तो उसको पहले क्या अवेल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमेशा आपने वो स्ट्रेटेजी बनानी है जो आपके रिसोर्सेज को कम्प्लीमेंट कर रही हो। आप हमेशा किसी भी आप मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी ले लें, फर्ज करें ज़मान भाई, मैं कहता हूँ कि फॉर सपोज इफ यू हैव 100 रुपीज और आप ये कहते हैं जी मैंने इस पे फेसबुक पे ऐड इसकी जो है बूस्टिंग करनी है और मुझे एक दिन के लिए 10,000 लाइक चाहिए। इट्स लाइक नहीं है, आप जो है वो 100 रुपीज के साथ बिगर पुश करेंगे, क्या होगा, आपकी स्ट्रेटेजी डीलाइंड होगी आपके वो स्टार्टअप के साथ, प्रोडक्ट के साथ। तो वो आपका ये भी एक पॉइंट होगा जहाँ पे आपको एक सेटबैक हो सकता है कि आप एक फेलियर की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि आपने अपना रिसोर्स ज़ाया कर दिया उस जगह पर जहाँ पर आपको अभी उस कैलिंग स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं थी। तो इसलिए आप जब स्ट्रेटेजी बनाएं तो आपने रिसोर्सेज को देखते हुए बनाएं, अदरवाइज इट्स अ डिजास्टर। सर आप ना यहाँ पे एक चीज भूल रहे हैं, यहाँ पे यंगस्टर्स पे प्रेशर इतना है कि उन्होंने भाई दिखाना भी तो है ना कि हम कुछ कर रहे हैं। वो जब तक लार्ज इन्वेंट्री मंगा के अपने ड्राइंग रूम में नहीं रखेंगे, उनके घर वालों को कैसे पता चलेगा कि हमारे पुत्र ने काम स्टार्ट कर लिया। तो इसमें एक चीज है ना कि इसमें एक चीज है ना, इससे बाहर आने की जरूरत है कि हमेशा बिजनेस और स्टार्टअप वही है जो जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट होता है। इफ इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो इन्वेस्टमेंट, तब ही वो स्टार्टअप है, तब भी आप कोई वैल्यू एडिशन कर रहे हैं अपने सिस्टम में। अगर आपने वही पैसे इन्वेस्ट स्टॉक में करने थे, आई रेफर टू गो कि आप फिर बिटकॉइन में कर लें। अगर आपने बिटकॉइन में नहीं करना तो भाई फिर आप किसी स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर लें। इन्वेस्ट दोज थिंग। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप उसको इन्वेस्ट करें ना, आप उसको जाया ना करें। ठीक है, बिजनेस वही है जो जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट होता है, स्टार्टअप वही है। अपने ड्राइंग रूम स्टॉक से भर लेना, अपने आपने भी ये चीजें फेस की होंगी कि लोग पहले स्टार्टिंग में टी शर्ट्स की प्रिंटिंग का काम स्टार्ट करते थे। अब उसमें क्या था, जिन्होंने सारे साइजेस बल्क में उठाए, शर्ट उनको सस्ती मिली और उन लोगों ने प्रिंटिंग की और रख ली। अब वो बेचेंगे किधर ये उनको नहीं पता, उसकी प्राइसिंग क्या होनी चाहिए ये उनको नहीं पता, उनकी वो मार्केट कहाँ है ये उनको नहीं पता, उसकी पैकेजिंग क्या होनी चाहिए ये उनको नहीं पता। तो जब तक ये जो कल्चर है ना कि दिखाना भी तो है कि काम स्टार्ट किया, वो अगर हम उससे बाहर नहीं आएंगे ना तो आपका स्टार्टअप नहीं जा सकता। एक जो चीज मैं भी हमेशा कहता हूँ और फाइक ने भी वो चीज डिस्कस की है, स्किल सेट। बीच में एक एरा आया था डिले 90s में और आप देखेंगे मिड 2000s में कि MBAs और ये और वो सॉफ्ट स्किल की तरफ लोग ज्यादा भागने शुरू हो गए। और वो सॉफ्ट स्किल की तरफ हम लोगों ने अंडरस्टैंड नहीं किया कि वो सॉफ्ट स्किल्स थे क्या और हमने उनको किस तरह से अचीव करना था और उससे फिर हम लोगों ने आउटकम क्या लेना था। अब आप देखेंगे कि दोबारा से वही कल्चर स्टार्ट हो गया है इन द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान एज वेल, कि जिसका कोई छोटा प्रोडक्शन का सिस्टम है या कोई हार्ड स्किल है या कोई स्किल सेट है, वो बंदा अभी भी हम जब स्टार्टअप की बात करें तो हम यही कह रहे हैं ना कि आप अपने स्किल सेट को यूटिलाइज करें। बट किसी को ये बात समझ में नहीं आएगी कि अगर मैंने फेसबुक का काम स्टार्ट करना है तो पहले मुझे फेसबुक चलानी आनी चाहिए। सिर्फ पोस्टिंग एक एनोनिमस कॉपी किया हुआ पेस्ट कर देना, स्टेटस लगा देना, इट्स नॉट अ फेसबुक यूजिंग। फेसबुक के जो फीचर्स हैं या जो उसकी एक बिजनेस की जो साइड है उसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। अच्छा जी, ऐड चलाएंगे, जब ऐड चलाने की बारी आती है तो उनको ये नहीं पता कि कीवर्ड्स क्या डालने हैं, टारगेट क्या करना है। हम जिसकी तरफ देख रहे हैं, जिस तरह आप बात कर रहे थे कि जी AMG गुजर गई, हम ये नहीं देखेंगे कि वो मर्सिडीज का जो पेज है जिसके ऊपर इतने मिलियंस लाइक्स हैं, वो जब पोस्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारे पास कोई एनालिसिस नहीं है इस चीज का। तो हम पता है हम वो लोग हैं एक्चुअली, हमें ये चीज ना, हम जितनी जल्दी ये चीजें एक्सेप्ट करेंगे एज ए नेशन, एज ए यूथ, हमारे लिए तब भी इसको चेंज करना आसान होगा। अगर हम लोग इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि हम लोग इस चीज के ऊपर मिस्टेक करते हैं, तो हम कभी उस चीज को इम्प्रूव नहीं कर सकते। और यहाँ पे मैं एक लास्ट चीज ना अपनी सेशंस में भी ये बोलता होता हूँ। आज हम जो बात कर रहे हैं ना, मुझे मेरी स्वॉट की क्लास याद आ गई। ठीक है कि मैं हमेशा बात कर रहा होता हूँ कि आपको अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स का पता हो। अच्छा, वो यूजुअली सेशंस में हमारा दूसरा सेशन होता था तो वो ना स्टूडेंट्स के लिए ये था कि ओह ये क्या हो गया, वो इमोजी आता है ना दिमाग फटने वाला, वो उनका दिमाग फट के छत से जाकर लगता है कि ये क्या होगा। ठीक है, क्योंकि जब आप उनको रियलिटी दिखाते हैं ना कि यार दिस इज द रियलिटी, अगर आपका पेपर पे कुछ नहीं है ना, इफ यू कैन नॉट राइट डाउन कि आप किस चीज में स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। और सेकंड चीज जो कि एज एन पाकिस्तानी हम लोग डरते हैं, एज एन एक्चुअली ना हम लोगों का ये नेशन का माइंडसेट रहा है पिछले 10-12-15 साल में, वी आर बैड इन निगोशिएशंस। हम लोग आलमी सतह के ऊपर भी बैठते हैं ना, तो हम कहते हैं जी हमारा प्राइम मिनिस्टर ऐसे, हमारी बॉडी लैंग्वेज ऐसे, हम लोग UN में यूं जाएंगे यूं कहेंगे।
हम एज ए नेशन निगोशिएशंस में फेल करते हैं, और वो चीज़ एक्चुअली हमारी आगे जनरेशन में भी है। ठीक है, मैं अपनी जब निगोशिएशन की क्लास के अंदर ये चीज़ कहता था कि यार 6 प्रिंसिपल्स होते हैं डिफरेंट ना, रेसिप्रोकल, तो वो अच्छा जब आप उन्हें कहते हैं ना निगोशिएशन करना, आप किसी को, अच्छा हम वही टी शर्ट वाली एग्जांपल ले लेते हैं ना, अगर आपने टी शर्ट्स का बिजनेस स्टार्ट करना था, आप उस वेंडर को कहते हैं कि जनाब मुझे ये प्राइस चाहिए, मैं आपसे इतनी लूंगा, ये मेरी फोरकास्ट है, मैं महीने की इतनी लूंगा, ठीक है, आप मुझे ये प्राइस करके दें। आप उसे उठाए नहीं, निगोशिएट करें कि वो आपके लिए स्टॉक मेंटेन करे, वो आपके लिए इन्वेंट्री बना के रखे, लेकिन निगोशिएट कोई नहीं करेगा। ये कहेंगे अच्छा 600 रुपए की प्राइस देनी है, 100 पीस उठाने पड़ेंगे, चल यार मैं 200 उठा लूंगा, 50 रुपए कम कर। ये उल्टा उसके लिए उसको बेनिफिट दे रहे हैं, खुद लॉस लेके। तो हम लोग जब तक इन 3-4 चीजों से नहीं निकलेंगे ना बाहर, कि एक तो ये कि दिखाना है जी काम स्टार्ट किया है, वो हम पोस्ट ये लगाएंगे कि लेट द सक्सेस मेक नॉइस, और नॉइस हमारी सबसे पहले होगी, सक्सेस का पीछे कहीं पे होगा, करना क्या है वो किसी को नहीं पता। और फिर उसके बाद हम लोग कह रहे होंगे कि यार हम लोगों ने ना इन्वेस्ट नहीं करना। आप लोग पहले खुद में इन्वेस्ट करें, पहले आप खुद एक स्किल सेट सीखें, फिर उस चीज में आगे आए। सिर्फ किसी के वायरल हो जाने पे या वंस, एक्चुअली ना सोशल मीडिया पे भी ऐसे ही हो रहा है कि कार्मा या लक बैठा है, वो ना रोज एक तीर फेंकता है, ठीक है, वो किसी की वीडियो पे लग गया, वो वायरल हो गया, आपने समझा कि आपका भी नंबर नेक्स्ट, ठीक है। तो अब वो जो किस्मत के भी जो ब्रैकेट है ना, वो सोशल मीडिया पे आ गई है, कि जोन से ही बस वो किस्मत आंखें बंद करके बैठी है, किसी की वीडियो गुजर रही है, एक हिट लग गया, ठीक है। तो या तो आप उस दौड़ में भाग लें, फिर आप सदियां वेट कर लें, फिर आप अजीबोगरीब वीडियोस बना लें, फिर शायद आप फेमस हो जाएं, ठीक है। लेकिन अगर आपने काम करना है तो यू हैव टू बी सॉलिड ऑन योर फीट। तो जब तक वो चीज़ें नहीं होंगी, ये बड़ा, मैं, देखें अब इसके अंदर मैंने शायद कुछ बातें बड़ी हार्श भी बोली होंगी, बड़ा बड़ा दिल को भी लगती हैं बातें, लेकिन जो बात सच है वो सच है कि हम लोग इस चीज़ में लैग करते हैं। ये बातें चाहिए, ये बातें चाहिए, क्योंकि सोसाइटी में थ्योरेटिकल पॉइंट्स बताए जाते हैं, ये चीजें प्रैक्टिकली नहीं बताई जाती। क्योंकि वो ऐसे आप बात जब करें ना कि खामोशी से करें, दिखाना नहीं चाहिए, असल चीज ही यही है। क्योंकि अगर आप, और जो एक बात किसी छोटे से स्टार्ट करें, अगर आपको एक सस्टेनेबल बिजनेस और स्टार्टअप चाहिए ना, तो आपको एक जीरो स्क्रैच से करना चाहिए और ग्रेजुअली करना चाहिए। जैसे आपकी बात है कि वो किसी की चीज वायरल हो गई है तो वो फॉर फ्यू डेज है, ठीक है, वो सस्टेनेबल नहीं है, वो आपकी ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं है। अगर आप एक जो है स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ चलेंगे, आपके पास स्किल्स होंगे, ग्रेजुअली 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 आप अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करेंगे, तो फिर वो ना सस्टेनेबल एक ग्राफ आपको नजर आना शुरू होगा, यार हाँ ये सस्टेन हो रही है, मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, इम्प्रूव कर रहा हूँ, आपकी मोटिवेशन खुद ही वो बनना चीज शुरू हो जाएगी। लेकिन ये सोसाइटी में ना बिल्कुल चीज एक उल्टा है, हमें चाहिए ओवर द नाइट। आज मैंने बटन पोस्ट लगाई है, कल मेरे घर के बाहर एक चीज कोई खड़ी होनी चाहिए, मेरे पास इतने बैंक में पैसे आने हो चाहिए, लेकिन वो नहीं आ नहीं सकते, फैंटिसाइज हो जाती है। तो वो फैंटिसाइज और प्लानिंग और रियलिटी जब कंट्राडिक्ट करती हैं, तो खुदा हाफिज। ऐसे ही है। और इसमें ना एक और चीज़ है कि हम लोग शायद उन सेलिब्रिटीज के पीछे भाग रहे हैं जो ओवर द नाइट हिट हुए हैं, बट हम लोग उन कंपनियों को भूल गए हैं जो कि सदियों से हमारे साथ है, ठीक है, बचपन से। हमारे हमारे तो खैर बचपन से पुरानी है। आप लिप्टन ले लें, आप लू के बिस्किट ले लें, आप जीरा प्लस की एड्स देख लें, आप होंडा देख लें, होंडा बाइक्स की आज मैं कोई एड देख रहा था, कोई 90s की MB 100 की, वो सोशल मीडिया पे चल रही थी। यानी कि आप उन वाली कंपनीज का सर्वे करें ना जो सदियों से यहाँ पे बैठी हैं और वो सरवाइव कर रही हैं, और वो दोज आर द कंपनीज जो कि प्रॉफिटेबल हैं, ठीक है। आप ये क्यों देख रहे हैं कि जो बंदा एक हफ्ता पहले हिट था, एक हफ्ते बाद अब उसको कोई पूछ नहीं रहा, आप उसकी सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं। अब वो सक्सेस नहीं देख रहे हैं जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, डेस्कॉन है, एंग्रो है, यानी कि जो नेम द कंपनीज जो कि बैठी हैं सदियों से काम कर रही हैं। आप लोग उनका सर्वे नहीं करेंगे, ये नहीं देखेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। आप उनको यानी कि ऑब्टेन करने की कोशिश करें कि उनकी क्या साइकिल्स हैं, आखिर वो भी तो सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। पेप्सी है, कोक है। हम लोग बस एक्चुअली हमारे ना वो आइडियल्स भी चेंज हो गए हैं। हमारे आइडियल्स अब टिकटॉक स्टार्स हो गए हैं, हमारे आइडियल जो हैं वो वन टाइम फेमस जो लोग हैं वो हो गए हैं। ठीक है, वो आपके एंटरटेनमेंट के लिए अच्छे हैं, हो सकता है आपका लक भी वैसे किसी दिन चमक जाए, बट आप लोग जो चीज अचीव करना चाह रहे हैं उसका तो कोई रोड मैप होना चाहिए ना। आप ये तो नहीं कह सकते हैं कि मेरा रोड मैप ये है कि एक दिन मेरी कोई वीडियो वायरल हो गई तो मैं हिट हो जाऊंगा। ऐसे ऐसे तो नहीं काम चलेगा। आपको उनकी तरफ देखना चाहिए जो जाइंट्स बैठे हैं, जो सदियों से इन चीजों को लेके चल रहे हैं,
एक्चुअली उनके पास नॉलेज है, उनके पास परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, उनके पास ग्रोथ चार्ट्स हैं। इनका तो ग्रोथ चार्ट, इनका तो अल्लाह ही हाफिज है। अभी अभी बाकी आपके आप बाद भी एक और चीज आप देखें कि जिन कंपनीज का आपने नाम लिया है और कुछ स्टार्टअप्स हैं जो एक अच्छी सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, आप उनका देखेंगे ना तो आप वो अपनी टीम के ऊपर जो इन्वेस्ट कर रहे हैं स्किल सेट्स पे कर रहे हैं, नॉलेज पे कर रहे हैं, रिसर्च पे कर रहे हैं। वो इन चीजों की तरफ नहीं जा रहे हैं कि यार इस स्टार्टअप की ये फैब्रिकेशन होनी चाहिए, स्टार्टअप ऐसे नजर आना चाहिए, नहीं। वो बैक एंड पे अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, अपनी टीम के जो स्किल्स हैं को वो जो है बिल्ड कर रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं। रिसर्च और एंड डेवलपमेंट इज द मेजर। वही आपका जो है ना, समझ लें कि 50% तो वही डिफाइन कर देती है। आपकी रिसर्च बता देती है कि ये आपकी ग्रोथ किस तरफ जानी है, अपवर्ड जानी है, डाउनवर्ड जानी है। तो इधर नहीं है कोई ऐसी, ये इधर इधर इन्वेस्टमेंट हो रही है फैब्रिकेशन पे। ऐसी चीज नजर आ जाए और अट्रैक्शन हो जाए, लेकिन बैक एंड पे कोई स्किल नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, और ना ही कोई रिसर्च है। और वो फिर जो है वो सेटबैक होता है, और फिर एक कह लें कि नेगेटिव रेजोनेंस बन जाता है स्टार्टअप्स के बारे में कि यार सोसाइटी में है, अगर आप कोई आज बच्चा कहे ना कि जी मैंने कोई चीज स्टार्ट करनी है, उसको घर से डांट पड़ती है कि किधर क्या टाइम जाया करने लगे, पैसे जाया करने लगे, जॉब करो चुप करके। बिल्कुल। क्योंकि वो एक सोसाइटी में रेजोनेंस बन गया है उन लोगों की वजह से, जिनको मैंने पहले भी गैम्बलर्स कहा था। वो गैम्बलर्स की वजह से बन गया हुआ है, जो है ब्लाइंडली प्ले करते हैं और बाद में सेटबैक होता है। और सबसे ज्यादा रोला भी वो डालते हैं, शोर भी वो डालते हैं कि ये ऐसे हो गया, वैसे हो गया, नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो ये चीज जब तक हम स्किल्स के अंदर नहीं जाएंगे, ये चीज खत्म नहीं हो सकती। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं दो चीजें अभी ना इसमें थोड़ी सी ऐड करूंगा। एक तो ये कि ये जो इंडस्ट्री में जो लोग बैठे हैं, या जो हमारा कॉर्पोरेट कल्चर है, या जितने बड़े बड़े हम लोग ये जॉइंट्स देखते हैं जी, फेसबुक, amazon और ये वो, कभी किसी ने ये कोशिश की है कि उनका जो सीईओ है, या जो एप्पल का जो सीईओ है टिम कुक, उसको कंपनी ने क्या स्टेट्स दिए हैं ताकि वो एक लायबल और एक लॉयल एम्प्लॉय बन के, आखिर वो उनका एम्प्लॉय है ना, उसको किसी टाइम पे हायर किया गया होगा, उसको पोजीशन दी गई है ताकि वो उस कंपनी को ड्राइव कराए। वाई? कंपनी ने उसको अपने शेयर्स दिए होते हैं। ठीक है, इवन के पाकिस्तान में भी बहुत सारी कंपनियां बड़ी ऐसी हैं जिन्होंने अपने सीईओ या सीओओ लेवल के ऊपर जाके अपने उन एम्प्लॉयज को कंपनी के शेयर्स दिए होते हैं, ताकि वो इसको एक अपना काम समझ के, अपनी कंपनी, अपना बिजनेस समझ के इसको चलाएं और इसके लिए डिसीजंस लें। क्या आप, मैं, या कोई भी वो स्टार्टअप वाला बच्चा जो ये स्टार्टअप फेस कर रहा है, क्या वो इस चीज़ के लिए रेडी है कि कल को जब मैं कंपनी कंपनी खड़ी कर लूंगा और मैं जब रिटायर लाइफ गुजारने के ख्वाब देख रहा हूँ और मुझे जब ये पावर शिफ्ट करनी पड़ेगी, क्या मेरे पास वो टीम है, या क्या वो लॉयर लोग हैं, या मैं क्या इतना बड़ा रिस्क लूंगा कि मैं किसी को 10% शेयर दे दूं, 12% शेयर दे दूं, और कहूँ कि जी ये सीईओ की तनख्वाह भी तुम लो और तुम मेरी कंपनी को चलाओ? आर वी रेडी फॉर दैट? हमने कभी इस बारे में नहीं सोचा। जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े जो चीफ्स बैठे हैं और जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की पेज लेते हैं, सैलरीज लेते हैं, क्या वो देने का दिल जिगर गुर्दा है अभी आप में? ठीक है। तो हम एक्चुअली, हमारे जो यंगस्टर्स है ना, वो बैठे अपने लिए ना इम्तिहान की दुआ मांग रहे हैं कि या अल्लाह हमें ना इम्तिहान में डाल, ताकि हम उसमें से देखें कि हम कितने पक्के निकलते हैं। लेकिन ऐसे नहीं होता। हर बंदे को उसी इम्तिहान में डाला जाता है जिसकी उसके अंदर स्ट्रेंथ होती है। दैट्स नेचर लॉ। और अल्लाह मियाँ ने सबको बनाया भी उसी तरीके से है। लेकिन एक चीज है कि हम लोग ना, जो आपने बात कर रहे थे रिसर्च वाली, कि उसका रिसर्च ये बता देगी कि वो कितना पानी में और कितना बाहर है। आप इस टाइम पे किसी स्टार्टअप वाले से पूछ लें कि मैं अक्सर ये एक्सरसाइज भी करता था कि आप मुझे 5 चीज़ें लिख के दे दें कि जी आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, या आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, टारगेट मार्केट क्या है, 5 प्रोडक्ट कौन से हैं, 5 आपके कंपटीशन कौन से हैं। यहाँ पे लोग सोचते ही नहीं है इन चीज़ों के बारे में कि यू हैव ना अच्छा, एक ना कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में ना, यहाँ पे लोगों में, कि जी दुकान वहां पे खोलनी है जिधर कोई दुकान ना हो ताकि हमारी दुकान चलेगी। मार्केट स्पेस, मार्केट प्लेस का कॉन्सेप्ट ही ये लोग भूल गए हैं कि जी हमने दुकान उधर जंगल में जाके खोली, कोई तो उधर उधर कोई भी नहीं आएगा, आपकी एक दुकान पे कोई भी नहीं आएगा, बिकॉज नो वन ट्रस्ट। ठीक है। साइकोलॉजी ये कहती है कि जिधर 4 दुकानें होंगी, इंसान जाके उधर बाइंग करते हैं। आप आउटबाउंड सेल्स में करते हैं या इनबाउंड सेल्स में करते हैं, लेकिन आपको करनी तो है। तो अगर आप कोई शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं तो स्टार्टअप इज नॉट योर जॉब। अच्छा, यहाँ पे
हम जो बात कर रहे हैं कि चले बहुत सारी बातें हो गई कि जी कैलकुलेटेड रिस्क भी ले लेते हैं। बहुत सारे देखने और सुनने वाले पता है क्या सोच रहे होंगे, अबे ये डराई जा रहे हैं यार, ये तो काम मतलब हम पहले सोच रहे हैं और ये लोग और डराई जा रहे हैं। मतलब घर वाले तो जो ले रहे हैं ये भी लेना शुरू हो गए हैं। असल में वो आपकी बातें बिल्कुल बजाय हैं, जबरदस्त चीजें। यहाँ पे अभी डिस्कशन हुई थोड़ी देर पहले कि जी नेगोशिएशंस की और सेलिंग की। ये मेरा अगर मैं मतलब कह लूँ कि मैं गलत नहीं हूँ, तो मेरा ख़्याल है कि दिस इज़ द बैकबोन ऑफ एनी बिज़नेस, द आर्ट ऑफ सेलिंग एंड नेगोशिएशन। क्योंकि भाई अगर मैंने चीज़ बना ली है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मेरे पास सर्विसेज़ है, मिसाल के तौर पे जैसे मेरी फ़ील्ड है इवेंट मैनेजमेंट और फ़ोटोग्राफ़ी की, तो मतलब मैं बहुत अच्छे क्लिक्स करता हूँ। भाई मैं फन्ने-खान हो सकता हूँ, ठीक है? दुनिया में और बड़े-बड़े फ़ोटोग्राफ़र्स बैठे हैं। बात ये है कि अगर मुझे वो तस्वीर बेचनी नहीं ना आती, सर मेरा बिज़नेस नहीं चलेगा। मैं बहुत मतलब कह लें कि क्वालिटी की चीज़ ले आऊँ, ठीक है? मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ एक मतलब एक बंदा था, उसने कहा जी कि ये यार ये जो रेसिपी है ना, हाँ, ज़मान भाई ये तुम छोड़ दो बस, ये मैं लॉन्च करूँगा और ये हिट हो जाएगी, ठीक है? मतलब हम डिस्कशंस करते थे, मैंने कहा भई इसके अंदर रेसिपी ठीक है, मतलब आप ये चीज़ बेचोगे, तो 6 बंदे और भी तो बेच रहे हैं। मतलब आप ऐसी क्या चीज़ ले आओगे? मतलब फूड प्रोडक्ट थी। मैंने कहा भई चिकन है ना, चिकन महँगे से महँगा ले लेगा वो, ठीक है? चिकन ले आएगा, ठीक है, अच्छा जी और वो साफ-सुथरा ले आएगा, वो भी साफ-सुथरा लेके आ रहा है, तुम भी ले आओगे, ठीक है? ऑयल है महँगे से महँगा तुम यूज़ कर लोगे, सारा कुछ कर लिया तुमने। बात ये है कि उसके पास भी वही रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं, आपके पास भी वही रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं। देन कहाँ पे चीज़ आती है कि जब आप नेगोशिएट करते हैं, जब आप सेलिंग की बात करते हैं, आपको एक स्किल आता है कि यार आप किसी को कन्विंस असल में बात है कन्विंस करना। जो आपने शुरू में बात की कि अगर हम अपने घरवालों को कन्विंस नहीं ना कर सकते, तो फिर इसका मतलब है कि हम किसी को वो चीज़ बेच नहीं सकते और ये हकीकत बात है। क्योंकि हमारे यहाँ ये अगर मैं कहूँ कि इसमें हर गलती पेरेंट्स की भी नहीं है, लेकिन कहीं हद तक पेरेंट्स का भी एक रोल है कि हाँ, पेरेंट्स ने वो कह लें कि एक चलो पेरेंट्स भी तो माशरे का हिस्सा ही है ना, वो भी डर रहे होते हैं कि यार मेरा बच्चा जो है स्टार्टअप करने की कोशिश कर रहा है, ये वक़्त ज़ाया कर रहा है। ज़ाहिर-सी बात है घर में कोई खातून आई मोहल्ले से, उन्होंने आके मतलब आपकी वालदा को कह दिया कि अरे बहन ये तो तबाह हो जाएगा, ये तो टाइम ज़ाया कर रहा है, मेरा बच्चा देख वो तो 45,000 की नौकरी कर रहा है, ठीक है? या वो फलाँ का बेटा देख, वो तो 50,000 कमा रहा है बैंक से बैठ के, ठीक है? मुझे जहाँ तक याद है मेरी पर्सनल मैं अगर बात करूँ मेरा करियर स्टार्ट हुआ था बैंक से। मतलब मैं तब जॉब स्टार्ट की जब मेरे कॉलेज फेलोज़ कह लें या अकेडमी फेलोज़ कह लें, मैं ग्रेजुएशन के। वो लोग नौकरी ढूँढ रहे थे, मतलब उनको जॉब्स मिलना स्टार्ट हुई। एक को मिली ₹13,000 एक को मिली ₹12,000 एक को मिली ₹15,000 अब एट द दैट टाइम मैं अभी सोच भी नहीं रहा था ना कि मैं कुछ करूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में चल रहा था कि भई हम कुछ बिज़नेस कर लेते हैं। अब वो प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो गया। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है उनके पेरेंट्स का आना-जाना मेरी तरफ। अब वो नमाज़ के टाइम पे मेरे वालिद साहब के साथ डिस्कशंस का होना कि जी वो मेरे बेटे की माशाल्लाह मिठाई खाएँ आप, नौकरी लग गई है 16,000 की। अब वो जब आके हमारी किट लगती थी कि भाई 16,000 की नौकरी लग गई, तू क्या कर रहा है? अब मैं सोच रहा होता था यार 16,000 की नौकरी उसकी लगी है, मेरी क्यों ठुकाई हो रही है मुफ्त में? खैर कर करा के ना मैंने बैंक में जॉब स्टार्ट की। कहने का मकसद ये है कि मैं जॉब पे क्यों जा रहा हूँ, मैं ये डिस्कशन कर रहा हूँ। कि बैंक में मैं जब जॉब स्टार्ट करने गया, ठीक है, मैंने इंटर्नशिप की। इंटर्नशिप रिक्वायरमेंट आपको भी पता है अक्सर कंपनीज़ की रिक्वायरमेंट होती है कि जी हम पहले इंटर्नी रखेंगे, टेस्ट करेंगे, क्योंकि वो इंटर्नी बेसिकली टेस्ट करना क्या होता है, वो आपका सब्र टेस्ट कर रहे होते हैं, आपको स्किल सेट बहुत कम ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, मैं ये मानता हूँ। सर मैंने बैंक में चाय बना-बना के पिलाई है अपने सीनियर्स को। ठीक है, मैंने बैंक में यकीन मानिए मुझे फ़ोटोकॉपी नहीं करनी आती थी। मैं कहता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है मैंने सबसे बड़ा जो स्किल सीखा है ना अपने बैंक से जॉब के दौरान, मैंने फ़ोटोकॉपी करना सीख ली है, बड़ी मशीन पे। यकीन मानो मैं उसके बाद सोच रहा था कि यार मैं फ़ोटोकॉपी की मशीन ही खरीद के लगा दूँ ना तो मैं तो 2-2 रुपए करके कमा लूँगा अच्छा खासा। मतलब ये वो स्किल है, हमारे यहाँ जो कल्चर है, कॉर्पोरेट कल्चर है जहाँ पे आपको मैनेजमेंट ट्रेनी के नाम पे या इंटर्नी के नाम पे जब हायर किया जाता है, आपको अच्छी तरह ना वो किसी चक्की में डालते हैं और वो रगड़ा देते हैं। वो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, उनको चाहिए सर नीचे फेंक के यस सर करने वाला बंदा कि जी हाँ, आएगा। मतलब इसको हम सैलरी कम पे भी रख लेंगे, ये भागेगा नहीं क्योंकि इसकी मजबूरी है। हालाँकि बैंकिंग का हमारा यहाँ कल्चर कुछ बेहतर अब होना स्टार्ट हुआ है, ठीक है? मतलब वो लोग सस्टेन करने लग गए हैं अपने एम्प्लॉइज़ को। अच्छा, अब जब मुझे सैलरी की ऑफ़र हुई ना इंटर्नशिप के बाद, 2 महीने की इंटर्नशिप खत्म हुई, मैंने कहा जी हो गई है सर, तो अब बताएँ क्या करना है? ठीक है, अब मैं छोड़ने का सोच रहा था क्योंकि मुझे 2 महीने में ना अंदाज़ा हो गया था कि भई
ये ना मेरी मतलब वो मिजाज के साथ बैठने वाली चीज़ नहीं है। मैं हूँ ज़रा घूमने फिरने वाला बंदा, तो अपनी तो नहीं फिट बैठेगी यहाँ पे, लेकिन पैसों की ज़रूरत भी थी। अब ये भी डर था कि भाई घर से पैसे कैसे माँगेंगे। तो आई रिमेंबर कि मेरे ब्रांच मैनेजर ने, ऑपरेशनल मैनेजर ने एक दिन आके मुझे कहा, कहते हैं कि यार ये इंटर्नशिप तुम्हारी खत्म हो गई है, तो तुम जॉब अगर करो तो। अच्छा, अब जब उसने जॉब की बात की, मैंने दिल में कैलकुलेट किया, मैंने कहा अच्छा, वो इसमें वो मैं आपको बात करता हूँ हसद वाली बात, वो स्पार्क ना फिर दिल में आता है, अच्छा यार वो फलां चाचे ने आगे कहा था भी 13,000 की नौकरी है, फलां के बेटे की 15,000 है। अब मैं सोच रहा हूँ भाई 1,000 ऊपर हो जाए बस, 16,000 हो जाए, यकीन मानो बोलतियां बंद करवा दूंगा। ये सोच है हमारी, इनबिल्ट सोच है। मैं अपनी बात इसलिए कर रहा हूँ ताकि कल को किसी को ये ना लगे कि मैं उसको टॉन्ट कर रहा हूँ, मैं पर्सनल बात कर रहा हूँ। अच्छा, जब मैं बैठा सोच रहा हूँ, मैं दिल में ना सोच रहा हूँ मैं कि अगर भाई इतनी को हो जाए ना 16-17,000, तो चलो मैं नौकरी कर लूंगा, को 2-4 महीने पैसे पूहे इकट्ठे करेंगे तो अपना कुछ कर लेंगे। तो पहली सैलरी व्हेन ही ऑफर्ड मी वाज 27,000 कुछ। जब उसने 27,000 का नाम लिया ना, तो जैसे बंदा उछलता नहीं है कुर्सी से, हैं, तो लिटरली मैं उछला, मैंने कहा सर। अच्छा, मेरा था हैरान कुन वाला सवाल, वो समझे कि शायद कम लगी है, लिटरली वो समझे शायद कम लगी। उन्होंने कहा यार ज्यादा कर लेंगे, तुम हामी तो भरो। तो खैर बात कर करा के 28,500 रुपये तय होगी, और मैं दिल में मेरे लड्डू फूट रहे हैं। मैं कहता हूँ भाई 28,500 में, उस एज में जब आप ग्रेजुएशन के बाद, आपको भी पता है क्या एज होती है, जब पॉकेट मनी बॉयज होते हैं, और वहां पे सीधा मतलब 10,000 वाली नौकरी भी आपको ना, आप कहते हैं भाई मेरा मोबाइल का बैलेंस भी हो गया, मेरे पेट्रोल भी हो गया बाइक का, मैं जिधर चाहूँ आई एम द फ्री बर्ड, वहां पे 28,000। अच्छा, जब 4-6 महीने मैंने नौकरी कर ली ना, तो यकीन माने वो मिजाज बनना शुरू हो जाता है कि यार अच्छा, सोच भी आना बंद हो गई थी कि यार तुम तो बिजनेस का सोचते थे, तुम तो सोचते थे कि इवेंट मैनेजमेंट कंपनी स्टार्ट करनी है, तुम तो सोचते थे यार कोई ऐसी चीज करेंगे कि जिसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे आएगा, कोई ऐसा बिजनेस करेंगे जिसका फायदा होगा 4-6 लोगों को, पैसा तो कमाएंगे ही कमाएंगे। अब वो सोच आना बंद हो गई। इस चीज ने मुझे बड़ा सोचने में मजबूर किया, यार ये क्या मसला है। वो वजह पता है क्या है, कि जब हमें वो सैलरी देते हैं, जब मैं 4 महीने के बाद मैंने कहा ना कि सर जी मेरा ना जॉब में समझ नहीं आ रही, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं जॉब छोड़ दूँ। सर, द नेक्स्ट कार्ड माय ब्रांच मैनेजर प्लेड दैट, कि यार टेंशन क्यों ले रहा है, तेरी सैलरी हम आज से वैसे भी सोच रहे थे, हम अगले महीने से ना तेरी सैलरी 30,000 कर रहे हैं। सर, एक और झटका, मैंने घर जाके सोचा, मैंने कहा यार मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, पता नहीं 4-6 महीने जो चलेगा कि नहीं चलेगा, फ्लॉप हो जाएंगे, जलील वखरे होवांगे। 28.5 तो 30 मेरी एज हैगी है जनाब। मैंने कैलकुलेशन की, मैंने कहा मेरे साथ वाले मेरे आधा भी नहीं कमा रहे, 15,000 कमा रहा है, मैं 30 कमा रहा हूँ, भाई डबल है भाई, यशी वाला मामला है ये। राइट अवे जब आप 4-6 महीने साल के बाद आप सोचते हैं ना कि यार मैं करूंगा, अगला कार्ड आता है, 1,000-2,000 रुपये लग गए, और जिसको हम इंक्रीमेंट का नाम दे दें, आप के कॉर्पोरेट कल्चर में उसको जो भी नाम दे दें, इंक्रीमेंट कर लें, प्रमोशन का नाम दे दो, जो मर्जी करो, लेकिन वो बेसिकली आपको रोकने का, और आपको कहने का बेटा बैठा रहे, तू बाहर ना निकल। और हम भी रिलैक्स हो जाते हैं कि यार ठीक है मुझे अगर मिल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि मैं वहीं पे बैठा, अपने कोलीग जो मेरे बैंकर्स थे, सीनियर्स मोस्ट सिटीजन जिनसे मैंने सीखा, ठीक ठाक हो गए थे, उनकी उम्रें काफी हो गई हुई, उनसे जब मैंने देखा यार एक बंदे की उम्र 40-45 साल है, ठीक है, बाइक पे आ रहा है, उसकी सैलरी 40-50-55 हज़ार मैक्सिमम होगी, ठीक है, उसकी अपनी फैमिली भी है। फिर इस चीज ने मुझे फिर स्पार्क किया कि यार मैं आज 20-22 साल की रेंज में हूँ, कल को मैं 30-40 में जाके मैंने अगर यही जिंदगी गुजारनी है, मतलब वो खिचखिची करनी है और वही टेंशन लेनी, तो मैंने कहा फिर मेरी इस दुनिया में आने का रोल क्या है। मतलब फिर मेरा तो कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, मैं तो आया हूँ बस बैंक की कुर्सी पे बैठा हूँ। यकीन मानो फाद भाई, बैंक की कुर्सी पे आके बैठना बिल्कुल ऐसे ही था कि जैसे हमारे सरकारी जॉब वाले नहीं होते, बस तुम बैठे हो, कोई आ गया है, आपने काम कर लेना है, कोई नहीं आया, यकीन माने आप बैठे हैं, कोई काम नहीं, सिर्फ क्या है कि कागज भरने, और वो कागज भी मतलब, चले मैं कहता हूँ कि यार बैंकिंग सिस्टम हमारा नाराज ना हो, बैंकिंग सिस्टम हमारा बड़ा जरूरी है। बात ये है कि हमारा वो ऑर्गेनाइज भी तो नहीं ना है। आज डिजिटलाइज हो रहा है, इंटरनेट बैंकिंग आ रही है, मतलब जिस टाइम पे मैं बात करूं 2014-15 की, मतलब रद्दी होती थी, आपने किसी क्लाइंट का साल पहले का डाटा ढूंढना है, लो जी इंटरनी आया हुआ है, इन्हों भेज दो पिछले कमरे से। अब वो खड़ा होके पुरानी फाइलें खोल रहा है, झाड़ रहा है, फॉर्म ढूंढ रहा है,
स्टिल आज ये मसला है कि हमारे यहाँ डिजिटलाइजेशन नहीं है, मतलब दुनिया बात कर रही है डिजिटल इकोनॉमी की, हम बात कर रहे हैं फ्रीलांस से पैसा कमाना है, आप बैठ के डॉलर्स कमा सकते हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ अलमिया ये है कि आज भी आप किसी बैंक के पास जाके कहें कि जी मैं फ्रीलांसर हूँ, मैंने पैसा कमाना है ऑनलाइन, मेरे बाहर से पैसे आते हैं, अकाउंट खोल लें। आगे से वो सवाल क्या आता है, ओ जी सोर्स ऑफ इनकम क्या है? यार मतलब आप स्किल सेट बेच रहे हैं। हमारे यहाँ जो आप बात कर रहे थे ना स्किल्स की, हमारे यहाँ ये भी तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है ना फाह साहब के स्किल्स सेट पे अगर हम बात करते हैं, चाहिए स्किल बेच रहे हैं, हमारे अपने घर वाले तस्लीम नहीं करते सर। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है ना, वो की जी कोशिश कोई समझ नहीं आती, मोबाइल पे बैठा रहता है सिस्टम पे। अक्सर बच्चों हमारे ये हैं, मतलब माशाल्लाह बहुत सारे टैलेंटेड ऐसे बच्चे हैं जो फ्रीलांस से मिलियंस कमा रहे हैं सर। मतलब हमसे कम एज के बच्चे हैं जिन्होंने स्किल सेट पे इतना ग्रिप किया, इतना ग्रिप किया। मैं ग्राफिक डिजाइनिंग की बात करूं, मैं फोटो रिटचिंग की बात करूं, मैं अगर वेबसाइट डिजाइनिंग की बात करूं, वेबसाइट पे भी आप देखें, मतलब छोटी छोटी स्किल पे लोग कमा रहे हैं। बात ये है कि भाई स्किल सीखना एक और चीज है, स्किल पे ग्रिप करना दूसरी चीज है। स्किल सीख लेना, देखें मैं 4 दफा किसी के सामने करूंगा ना, वो बंदा सीख जाएगा बेसिक कि ये कैसे होता है। असल चीज यहाँ पे आती है तजर्बा, एक्सपीरियंस। जो आपने कंपनीज की बात की, यार इतने इतने सदियों से कंपनीज काम कर रही हैं, कोका कोला इतने अरसे से काम कर रही है, उसको क्यों जरूरत नहीं पड़ी भाई? मतलब कोका कोला है ना, उसको क्यों जरूरत नहीं पड़ी, मतलब कह लें कि कुछ और करने की। वो क्यों मतलब इतना कर रही है? फिर वो अपने एम्प्लॉयज पे इन्वेस्ट कैसे करते हैं कि भाई ठीक है आप सैलरीज देते हैं, लेकिन आप फ्रीडम देते हैं कुछ करने की। जैसे आपने कहा जी डिविडेंड्स और शेयर्स की बात होती है, ठीक है, फिर वो एम्पावर करते हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ा एक और मसला भी एम्पावरमेंट का है। जो आपने कहा ना, क्या मैं या आप ये सोचेंगे कि जी 20 साल के बाद मेरी कंपनी स्टैब्लिश हो गई है, मैं 4% 10% का शेयर दे दूं? सर नहीं सोचेंगे। मैं ढूंढ रहा हूँ तब अपनी औलाद में से, मैं ढूंढ रहा हूँ यार कि मेरे भाइयों में से कोई आ जाए, यार पैसा बाहर ना जाए। सर उस सेठिज्म की कल्चर में ना हम मारे जाते हैं, यकीन माने। तो सर ये हैं इश्यूज ये भी जो मुझे सर लगते हैं। ये तो एक्चुअली हमारे जो आप बात कर सकते हैं कि पोस्ट इफेक्ट्स हैं ब्रिटिश कल्चर के, ठीक है। कि मैं कुछ स्टडीज पढ़ रहा था पीछे ही, तो उन्होंने कहा कि बड़े सगीर में, ठीक है, जब ब्रिटिश आए तब पहली दफा उन्होंने सेंसस किया रिलीजन की बेस पे। तो इंडियन हिंदुओं को तब पता चला कि वो मेजोरिटी में है पॉपुलेशन वाइज। उससे पहले कभी, अच्छा आप कहीं पे भी चले जाएं, कभी भी रिलीजियस सेंसस नहीं होता जिसकी बेस के ऊपर डिवीजन हो। बड़े सगीर वाज द वन, ठीक है। अब उनके जाने के बाद जो हमारे जो इफेक्ट्स हैं, यानी कि हमारे जो रिलीजियस सर्कल्स बना दिए गए, हमें लिमिटेड कर दिया गया, ठीक है। यानी कि आप किसी से आउट ऑफ रिलीजियस जाके इंटरेक्ट नहीं करते इतने इजीली, आप थोड़ा हिस्ट्री बताते हैं। ये सारे पोस्ट इफेक्ट्स हैं, ठीक है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि दुनिया आगे बढ़ रही है, हम भी उस रेस में कहीं किसी हद तक शामिल हो गए हैं। एंड थैंक्स टू कोविड एज वेल, कि पाकिस्तान में इतना बूस्टअप आया डिजिटलाइजेशन को लेके। लेकिन वो भी हमें हमें समझे ना, मजबूरी के तहत ही लोग शिफ्ट हुए हैं। अदरवाइज कोई अपने इंटरेस्ट से नहीं शिफ्ट हुआ। अभी भी हम लोग 10-15 साल पीछे ही चल रहे थे अगर हमें ये वाला पुश आके ना मिलता। अच्छा आपने बैंकिंग की बात की। अ, अच्छा इन बैंकिंग को ये समझ में नहीं आता कि ये जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी, आम बंदे को सोचने की जरूरत है कि बैंक का अपना काम क्या होता है। बैंक तो सर्विसेज दे रहे होते हैं, तो बैंक पैसा कैसे कमाता है? ठीक है, अगर एक ब्रांच में 15-16 लोग काम कर रहे हैं और एवरेज उसकी सैलरी 30 to 50 थाउजेंड के दरमियान में है, तो उनका बिजली का बिल भी है, 24 घंटे एसी भी चल रहे हैं, एटीएम मशीन भी हैं, इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, तो वो पैसा कैसे कमा रहे हैं? हमारी आवाम नहीं कभी बैठ के सोचेगी। हम ये देख रहे हैं पाकिस्तान में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का बूम आ रहा है, बट ये नहीं देखेंगे कि ग्लोबली सिर्फ 14 कंपनियां हैं ऑटोमोटिव की जिनके सबके ये ब्रांड्स हैं, ठीक है। तो वो 14 कंपनीज हैं जो कि पूरी दुनिया के अंदर डिफरेंट उनके ब्रांड से हैं ऑटोमोटिव। ये नहीं सोचेंगे हम लोग। इवन एक्चुअली वो जो 2% है ना पूरी दुनिया की पॉपुलेशन के, वो जो 2% है जो कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहे हैं, हमारी सोच कभी उन तक जा ही नहीं सकती है, बिकॉज वो जनरेशन आगे का सोचते हैं। हम कुछ हफ्तों आगे का सोचते हैं। हमारे जैसे इंसान सैलरी टू सैलरी, पे चेक टू पे चेक जो जी रहा है, वो आज एक एक्सपेंस करता है ये सोच के कि यकम को उसकी क्रेडिट हो जानी है सैलरी। सो इट्स अ ट्रैप। जो आप बात कर रहे थे कि जी बैंकिंग में आपके टाइम पे आपको वो 3%, 5%, 10% का इंक्रीमेंट दे के रोक लेते हैं,
तो मतलब वो आपके स्किल सेट के ऊपर बाउंड्री लगा रहे हैं ना। मतलब एटलीस्ट ये तो कॉन्फिडेंस आ गया ना कि आप 50,000 की वर्थ है आपकी महीने की, तो आपकी एक बॉटम लाइन डिसाइड हो गई कि आपने 50,000 की वर्थ आपकी होगी और आपने इससे ऊपर ही जाना है। आपने अपने आप को, आपकी जो नेट वर्थ है वो इससे ऊपर जानी चाहिए, लेकिन वो हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं कंपैरिजन में। और कंपैरिजन्स का जो चक्कर है कि जी फलाने का बेटा फलाने के घर में, फलाने का भाई, कभी ये नहीं देखेंगे कि क्या उन दोनों को जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं क्या वो एक ही तरह के हालात से गुजरे हैं कि नहीं, उनको क्या एक ही तरह की अपॉर्चुनिटीज मिली थी कि नहीं। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है ना वो क्वेश्चन मार्क है इस चीज के ऊपर। एंड थर्ड पॉइंट, हम पढ़ते, मैंने तो खैर अपनी एमफिल की डिग्री में ये चीज़ पढ़ी थी, ट्विटर प्रोडक्शन सिस्टम। चाइना, आज अगर हम चाइना की बात करते हैं जी, हर चीज़ चाइना चाइना चाइना, तो जो ट्विटर प्रोडक्शन सिस्टम है उसके अंदर एक कोर्स पढ़ाया जाता है और ट्रेनिंग दी जाती है उनके एम्प्लॉयज़ को, दैट हाउ टू बी अ गुड सबऑर्डिनेट। कि एक अच्छा सबऑर्डिनेट, एक अच्छा एम्प्लॉय, एक अच्छा काम करने वाला बनने के लिए भी एक स्किल सेट की जरूरत होती है। ठीक है, तो हम बॉसेस, हम बॉस तो बनना चाहते हैं, हम लीडर भी बनना चाहते हैं, बट क्या हमारे अंदर एक ऐसा स्किल सेट है जो अच्छे सबऑर्डिनेट में होना चाहिए? क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो हाउ विल यू जज योर एम्प्लॉयज कि वो अच्छे सबऑर्डिनेट हैं कि नहीं। अगर आपको नहीं पता होगा कि आपने उस चीज़ों को कैसे लेके चलना है, तो आप उसको कैसे ट्रिकल डाउन कर सकते हैं। तो ये भी ना एक, ये भी एक मेजर जो चीज़ है ना वो हम लोगों को लेके चलने की जरूरत है। और इन द एंड एग्जिट स्ट्रेटजी, हम कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले हमेशा प्रेफर करते हैं कि जी आप एग्जिट स्ट्रेटजी बनाएं, और आप उतने ही पाँव फैलाएं, जब हम ये बात कहते हैं ना कि उतनी पाँव फैलाएं जितनी चादर हो, ताकि आपको पता हो इन द एंड कि अगर आपने एग्जिट लेना है किसी काम से, तो आप कितना है खुद को, वो जो आप बात कर रहे थे रिस्क लेने की, वो एक्चुअली वो जो रिस्क है ना वो आपका एग्जिट होता है। आपने रिस्क उतना ही लेना है जितना आप एट द टाइम ऑफ एग्जिट अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये हाउ टू बी अ गुड सबऑर्डिनेट और एग्जिट स्ट्रेटजी, मेरा ख्याल है कि ये दो चीज़ों को भी कंसिडर करने की जरूरत है हमारी यूथ को आगे लाते बिल्कुल फाद भाई, आप बिल्कुल ठीक बात की है। इधर मैं एक और पॉइंट ऐड करूंगा जो कि मेजर रोल प्ले कर रहा है सोसाइटी के अंदर, वो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं। इंस्टीट्यूट्स में इस लेवल की ग्रूमिंग ही नहीं करवाई जा रही। जैसे आप 14 कंपनीज की बात कर रहे थे, आप 2% उन लोगों की बात कर रहे थे जो कॉर्पोरेट में है, तो वो पैदा तो नहीं हुआ ये सारा नॉलेज लेके, उन्होंने कहीं से सीखा है, उनके इंस्टीट्यूट्स ने सिखाया है। तो हमारा ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पे है कि यहाँ पे ऐसे इंस्टीट्यूट्स बने, या जो ऑलरेडी चल रहे हैं, वो इस चीज़ को एक, ये फ्यूचर का प्लान है, ये 10 से 12 साल लगेंगे इसका इम्पैक्ट नज़र आने में। लेकिन ये उसके लिए अभी से उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। हमारा कोर्स चेंज होना चाहिए। उस आप देखें, अभी भी हम जो कंप्यूटर की हमारी बुक है उसमें वो फ्लॉपी डिस्क पढ़ाई जा रही है, जो कि ऑब्सोलीट हो गई है। अब बच्चा फ्लॉपी डिस्क पढ़ के आ रहा है, वो घर आके कह रहा है मुझे फ्लॉपी डिस्क चाहिए। अब वो बाप कह रहा है मैं कहाँ से दूँ भई? तो ये चीज़ है जो कॉन्ट्राडिक्ट कर। तो मेरे 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 ख्याल से तो सोसाइटीज़ के सॉरी इंस्टीट्यूट्स को इस चीज़ का जो है वो एहसास होना चाहिए। और जो हैं। सर टोटली टोटली अग्री इस क्या चीज़ लेंगे के साथ। देखें जितने भी हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, मेरा ख्याल है कि जो हमारा 10th तक का जो मैट्रिक वाला, जो मैट्रिकुलेशन वाला जो हमारा सिस्टम है, उसका कोर्स चेंज करने में आपको कितना टाइम लग जाएगा? अगर अगर कोई इंसान इस नियत से काम स्टार्ट करे कि उसने ये चीज़ अचीव करनी है, तो कितना टाइम लगेगा उस चीज़ को? आप ग्लोबल जाएं, किसी भी स्कूल की, गवर्नमेंट स्कूल की 5 किताबें उठाएं, उसको मिक्स एंड मैच करें अपने कल्चर के साथ, आपको जो पॉइंटर्स ठीक लगते हैं आप ऐड कर लें, अदरवाइज आप अपने ऐड कर लें, उसमें कितना टाइम लगेगा? ठीक है, बट एक्चुअली यहाँ पे ना फिर हम बात करते हैं कि वो इनिशिएटिव कोई लेता नहीं है। सबकी गवर्नमेंट की जॉब्स लगी हुई हैं, आपने उस सीट से हिलना नहीं है, आपने एफर्ट, अच्छा उनके अपने बच्चे, सर वो ठीक है, वो वो उनके अपने प्रोडक्टिव बच्चे, चीज़ है, उसका देखें रिज़ल्ट नज़र आना जिन्होंने है, उसका रिज़ल्ट नज़र आना है 10 से 12 साल बाद। इधर इलेक्शंस हो एग्जैक्टली रहे हैं 5 साल एग्जैक्टली बाद। एग्जैक्टली एग्जैक्टली ऐसे ही है। अच्छा मैं तो खैर एक किसी से डिबेट चल रही थी, तो मैंने तो इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर भी 3-4 चीजों की बात की।
मैंने कहा जी एक आप हटा दें कि कोई भी गवर्नमेंट का बंदा जब कोई इनिशिएटिव करेगा तो वो अपने नाम की प्लेट नहीं लगा सकता। वो टैक्स के पैसे से इनिशिएटिव ले रहा है, वो अवाम के टैक्स के पैसे के लग रहा है, वो अपना नाम क्यों लगा रहा है? ठीक है, मुझे नहीं ये बात समझ में आती। ठीक है, आप और मैं हम लोग टैक्स देते हैं और हमारे टैक्स से फ्लाईओवर बनते हैं, सारा कुछ बनते हैं, और वो नेम प्लेट आके कोई और साहब लगा जाते हैं। मुझे मुझे ये बात नहीं समझ में आती। सेकेंडली, एक यही चीज़ कि हमारा करिकुलम चेंज होना चाहिए। और थर्ड नंबर के ऊपर कि पूरी दुनिया में इलेक्शंस कंटेस्ट करने का क्राइटेरिया इंक्रीज होता है और हमारे मुल्क में ये क्राइटेरिया ड्रॉप डाउन हो जाता है। पहले पहले शर्त थी कि जी जिसने बीए पास किया होगा वो इलेक्शन कंटेस्ट करेगा, और अब ये शर्त है कि जी जिसने मैट्रिक की होगी वो इलेक्शन कंटेस्ट करेगा। तो मतलब हम डाउनवर्ड जा रहे हैं। तो जब हम इन द एंड में बैठ के कहते हैं कि पाकिस्तान के ये मसले हैं, तो सर ये किसी एक के मसले नहीं है, ये किसी एक पॉलिटिकल रजीम के मसले नहीं है, ये नेशन के मसले हैं। ये हमें समझने की जरूरत है, और इसमें कलेक्टिव है ऑब्वियसली। हमारा मुल्क अभी बेसिक्स के ऊपर फाइट कर रहा है, लेकिन अगर हम अगले अपने 10-12 साल 15 साल बाद हम देख रहे हैं कि अगर हमने कहीं पे पहुंचना तो वी नीड टू टेक एक्शन ऑन इट। लेकिन हम तो सर एक ही चीज के पीछे लगे हुए हैं और ये उसी हनी ट्रैप में ये फंसे जा रहे ये सब चीजें तो रियलिटी हैं, लेकिन ऑब्वियसली इसी सोसाइटी में रहना है, इसी दुनिया में रहना है, तो कोई ना कोई हल तो निकालने पड़ेंगे, इन्हीं रिसोर्सेज के साथ कुछ बनाना पड़ेगा। हैं। बिल्कुल तो ऐसे। अब वो चीज देखनी है कि क्या हमारे पास रिसोर्सेज और हम उससे क्या मैक्सिमम जो है ना आउटपुट ले सकते हैं। तो ओवर टू जमान भाई, आप क्लोजिंग की तरफ जाएं और गाइड करें कि क्या चीजें और जो इस है ना कॉल वो का हम जो आपने करें। संडे वाले दिन रखी और बड़ी ऑड टाइमिंग्स में रखी, ठीक है, आपको भी अपने जो है ना जरा वो टाइमिंग वाले स्लॉट्स चेक करने की जरूरत है। और और आपने जो हमें तंग किया ना, तो इसका तो फिर आपको समझाना भुगतना पड़ेगा, और इसकी भी जरा इस कॉल की भी एग्जिट स्ट्रेटेजी की बात करें कि आपने अब यहाँ से एग्जिट कैसे लेना है। बिल्कुल, एग्जैक्ट स्ट्रेटजी आई थिंक जमान भाई के पास है, अभी वो इम्प्लीमेंट करेंगे और हम देखते हैं कि सर वो वो एग्जिट स्ट्रेटेजी कुछ खाने की सूरत में होनी चाहिए ना, वो आज मैं तो उधर आ नहीं सका। ठीक है, ये जो है ना मेरे साथ, ठीक मेरे साथ जुल्म हुआ। बाकी तो अब ये जमान साहब की उस पे है, ये उनके रहमो करम पे हैं। हाँ, एग्जिट स्ट्रेटेजी देखें, जब बात आती है एग्जिट स्ट्रेटेजी की तो जहाँ पे मसले होते हैं भाई, हल भी तो उन्हीं का होता है ना। हल थोड़ी ऐसे आ जाते हैं। चाबी है तो ताला है, ताला है तो चाबी है। तो बहरहाल बात ये है कि मसाइल अपनी जगह पे ठीक हैं। हमारे मुल्क में पॉलिटिकल इश्यूज भी हैं, ठीक है। कुछ और मसाइल भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये बात कतई नहीं है कि जी हम इन मसाइल में कोई चीज़ कोई काम कर नहीं सकते या उसको ग्रो नहीं कर सकते। हमने इसी मुल्क में ग्रो होते हुए देखा है बड़े बड़े स्टार्टअप्स को। रिसेंटली दिनों में हमने देखा है, मतलब अगर हम बात करें उबर की, उबर चाहे बाहर का स्टार्टअप था, पाकिस्तान में आया, सक्सेसफुल हुआ। हमने करीम को सक्सेस होते देखा है, हमने दराज को सक्सेसफुल होते देखा है, हमने ओएलएक्स को सक्सेसफुल होते देखा है, हमने पाक व्हील्स को सक्सेसफुल होते देखा है। इवन अपने बहुत सारे फूड चेन्स की अगर मैं बात करूं, लोकल फूड चेन्स की बात करूं, तो हमने जॉनी एंड जुगनू को देखा है, हमने सुपर ग्रिल को देखा है, हमने मतलब काफ़ी सारे स्टार्टअप्स हुए, ठीक है। वो इन्हीं मसाइल में से निकले, इन्हीं हालात को फेस करके वो आगे आए। तो ये हमारे कह लें कि इस गपशप सेशंस का पहला सिलसिला था। इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। जिन्होंने स्टार्टअप्स जिनके सक्सेसफुल हुए, हम गाहे बगाहे हम लोगों को इनवाइट भी करेंगे अपनी डिस्कशंस में, और गपशप भी होगी। लेकिन बात यह है कि मसाइल के हल होते हैं। यहाँ पे बात आ जाती है कि जी स्टार्टअप के हवाले से बिल्कुल भी जो मेन चीज़ है, जैसे बहुत सारी डिस्कशंस हुई, उनमें टाइमिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब हम कोई प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करने जा रहे हैं, क्या उसकी वो टाइमिंग है कि जिस टाइम पे मैं वो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ मार्केट के अंदर या सर्विस ऑफर कर रहा हूँ, क्या उस टाइम पे मेरे वो जो टारगेट ऑडियंस है, मेरी जो कस्टमर बेस है, हमारी जो सोसाइटी है, क्या वहाँ पे वो चीज़ एक्सेप्टेबल उस टाइम पे है कि नहीं है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज टाइमिंग। फेलियर्स के कुछ रीजंस में ना टाइमिंग बहुत मैटर करती है। फिर बात आ जाती है कि जी हाँ, फंड रेजिंग है, आईडीए की बात आ जाती है, ठीक है। मैं सबसे बड़ी बात समझता हूँ जो है, कह लें कि जैसे अभी मैंने बात की टाइमिंग की, टाइमिंग के बाद सबसे बड़ी चीज़ जो मेरे ख्याल में है वो है टीम की। आपके पास एक अगर अच्छी टीम है एग्जीक्यूट करने के लिए किसी भी काम को, देन यू कैन सर्वाइव अ फ्यू लॉन्गर।
मतलब जहाँ पे आप चंद कदम अकेले चल सकते हैं, जब आपके साथ साथ होता है ना किसी सफ़र में, तो आप कुछ ज़्यादा कदम चल लेते हैं। क्योंकि एक आसरा होता है, एक तसल्ली होती है कि यार कोई है, अगर मैं थकूँगा तो मुझे कोई थपकी देने वाला है। तो टीम बड़ी मैटर करती है, ठीक है जी, फिर फाइनेंस ऑब्वियसली मैटर करता है। इन सारी चीज़ों का बहल जो मसाइल हैं कि जी ये चीज़ कैसे होनी चाहिए, इस पे वर्किंग कैसे करेंगे, फ़ाहद साहब ने डिस्कस किया जी स्वॉट एनालिसिस बड़ा ज़रूरी है कि आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने चलें। फ़ाइक साहब ने बात की कि जी कैलकुलेटेड रिस्क लेने चाहिए, तो वो कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे कैसे? असल सवाल ये है, स्वॉट करेंगे कैसे? वो कौन सिखाएगा, कौन बताएगा? तो वो सारी चीज़ों के लिए जी अगर आप लोग जॉइन करना चाहते हैं, स्किल सेट बिल्ड करना चाहते हैं, तो आप डीआईपी को जॉइन कीजिए। हमारे फ़ेसबुक पेज को लाइक करें, जिसके ऊपर आप हमें अभी देख रहे हैं। हमारे डिफरेंट सेशंस होते रहते हैं, फ्री सेशंस भी होते हैं, पेड सेशंस जो कि मेंटोरशिप सेशंस हैं, वो भी होते रहते हैं कि आप किसी एक मेंटोर के साथ नत्थी हो जाते हैं, वो आपको प्रॉपर लेके चलते हैं और आपको गाइड भी करते हैं। फिर हमारा जो ये इनिशिएटिव था, जो आइडिया था कि हम जो बेसिकली फ़ाइक, फ़हद, मैं और हमारे और भी बहुत सारे दोस्त, ये हम दोस्त हैं, हम यूनिवर्सिटी फेलोज़ हैं। हमने इकट्ठे कई स्टार्टअप्स किए हैं, हमने फेलियर्स भी फेस किए हैं, लेकिन उसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम लोग पीछे हटे हैं। बात ये है कि इन मसाइल में ही रहना है, इन मसाइल से हल तलाश करने हैं और हमने कुछ अच्छे सक्सेसफुल स्टार्टअप्स भी किए हैं। वो इंशाअल्लाह ताला आप बने रहिए साथ वक़्त के साथ-साथ जब जैसे-जैसे हम डिस्कशंस करेंगे आने वाली दिनों में, तो वो आपको सारी चीज़ें हम बताएँगे भी। बाकी रही बात स्टार्टअप्स के ऊपर, तो स्टार्टअप्स के हवाले से हम बाकायदा सेशन करवाते भी हैं। हमारा इसका क्रैश कह लें कि एक चलता है सिलसिला। उसमें आप आर्ट ऑफ सेलिंग, नेगोशिएशन ये सीखते हैं, डिजिटल मार्केटिंग आपको हम बताते हैं, गाइड करते हैं, टारगेट ऑडियंस के बारे में बताते हैं, स्टार्टअप इटसेल्फ है क्या? स्टार्टअप में फिर सबसे अहम बात जब आप किसी प्रोडक्ट के स्टार्टअप की बात करते हैं, वहाँ पे आती है सप्लाई चेन कि आपने चीज़ कैसे पूरी करनी है, कस्टमर के एंड तक कैसे जानी है, फिर कस्टमर सर्विस आ जाती है कि आपने सारी चीज़ें दे दी। बात ये है कि कस्टमर को कोई इश्यू आ गया तो आप उस कस्टमर को कैसे डील करेंगे? तो ये बहरहाल बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ब्रांडिंग है, डिज़ाइनिंग है, ठीक है, वीडियोज़ मार्केट कैसे करनी है, एड्स कैसे लगाने हैं। तो ये एक रात का प्रोसेस नहीं है, बात ये है कि हमारा काम है हम आपको गाइड कर सकते हैं, आपको समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं। हाँ, हम आपके साथ हाँ, हमारी तरफ से जो एक वादा है वो ये ज़रूर है कि आप लाइफ़ में कभी भी आपको हमारी ज़रूरत पड़ती है, वी विल बी देयर क्योंकि हम इन मसाइल से गुज़र के आए हैं यहाँ तक, ठीक है, हम आपके लिए वो रास्ता सेट करेंगे, आपको गाइड भी करेंगे। तो ये था हमारा आज तक का सेशन। जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा जी हमारे फ़ेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलिएगा, प्लीज़ लाइक करें। इसको समझें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जो आपके सराउंडिंग्स में, आपके सर्कल में जो स्टार्टअप्स करने की कोशिश कर रहे हैं या कर चुके हैं, फेलियर्स फेस कर चुके हैं, तो उसका कोई मसला नहीं है। तो वो आप कर सकते हैं। आप हमें जॉइन करें, हमारे फ़ेसबुक पेज पे आप हमें डीएम कर सकते हैं। हमारा फ़ेसबुक का ग्रुप है, कम्युनिटी है हमारी पूरी जिसमें बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स भी हैं, हमारे कॉलीग्स भी हैं। आप उसको जॉइन करके हमारे डिफरेंट सेशंस होते हैं, जो आजकल की स्किल सेट है उससे रिलेटेड इस तरह की बहुत सारी मज़ेदार गपशप्स होती हैं, ठीक है? फिर स्टार्टअप को कैसे स्टार्ट करना है, इसका पूरा मेंटरशिप कोर्स है हमारा, आप वो जॉइन कर सकते हैं। ई-कॉमर्स बिज़नेस के ऊपर आप कर सकते हैं। बहरहाल ये हमारी थी तीनों की आज की एक कैजुअल सी गपशप जिसमें हम डिस्कस करना चाह रहे थे कि जो मसाइल क्या हैं। अगले गपशप के लिए हम फिर हाज़िर होंगे। आज के सेशन के हवाले से अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछिए, डिस्कस कीजिए, कमेंट्स में आप लाज़मी हमें पूछिएगा। हम अगले सेशन में उन्हीं क्वेश्चंस को एड्रेस करने के लिए हाज़िर होंगे, मज़ीद कुछ पॉइंट्स लेके हाज़िर होंगे और अगले सेशन में हम कोशिश करेंगे कि हमारे साथ कोई एक और गेस्ट हों, जो हमारे साथ डिस्कशन में शामिल हों। तो इंशाल्लाह ताला उसका फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों में से भी कोई हमें अगर जॉइन करना चाहता है, आप लोग ज़रूर हमें अप्रोच करें कि अगर आपकी कोई एक्सपीरियंसेस हैं, उसपे हम डिस्कस करेंगे। जो करना चाह रहे हैं, घरों में बैठी हमारी ख़वातीन, हमारी बहनें जो हाउस बिज़नेसेस करना चाहती हैं, उनको हम इंशाल्लाह ताला गाइड करते हैं। हम तैयार हैं, हम करते हैं, स्किल सेट भी सिखाते हैं। बच्चे जो हैं मैट्रिक के बाद के जो कुछ करना चाहते हैं, वो लाज़मी ट्राई करें, गाइड करें। उनके पेरेंट्स अगर सुन रहे हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने बच्चों को मोटिवेट करें, उनको छोटे लेवल पे करने के लिए उनको थोड़ा-सा पुश करें। स्किल सेट सीखने के लिए हम हाज़िर हैं। हमें जॉइन करें, हमारी वेबसाइट और उसका लिंक जो है वो शेयर कर
अभी हम कर देते हैं आपके साथ वेबसाइट पे। तो तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा, फ़ाइक और फ़हाद के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ और इंशाअल्लाह ताला हम अगले सेशन में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।